देवर करुणा वैष्णव पतित पावन तोमा दिलते होना पतित पावन तोमा दिलते होना जहार निकटे गेले आप दूरे जा मन प्रभु के बात हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे Krishna
कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरे कृष्णा। तो वैष्णव के जो गुण होते हैं बहुत ही अद्भुत होते हैं और उनको सुनने मात्र से भक्ति में बड़ी प्रेरणा मिलती है। इसलिए भक्तों के गुणों को सुनना क्योंकि गोलोक जाने के लिए आकर्षण हमें कैसे आएगा? भौतिक चीज़ें प्रत्यक्ष होती हैं और बहुत कम सुख देती हैं, दुख ज़्यादा देती हैं, लेकिन वही ठीक लगने लगती हैं क्योंकि हमारे पास कोई आध्यात्मिक सुख की अनुभूति नहीं होती। तो आध्यात्मिक जगत की जो चेतना है, एक भक्त व्यास पूजा में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे तो बेंगलोर में काम किया करते थे कॉर्पोरेट सर्कल में। फिर उनको महाराज का संग मिला तो उनको लगता था कि वो सबको समझ जाते हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत दिन काम किया था, बहुत पैसा कमाया, तो उनको लगता था कि मैं सबको समझ जाता हूँ। लेकिन महाराज का संग करने के बाद उनको लगा कि मैं महाराज की चेतना कैसे काम करती समझ नहीं पाता। जो सबसे ऊंची चेतना मैंने देखी है, महाराज की चेतना उससे चालू होती है, मतलब जहाँ से चालू होती है ये नहीं पता चलता है। बिकॉज मटेरियल वर्ल्ड में चेतना क्या है, कैसे दूसरों का शोषण किया जाए, और थोड़ा बहुत कोई सेवा कर देता तो हम लोग सरप्राइज हो जाते हैं, सेवा कर दिया, मतलब किसका कोई आपको कुछ चाहिए नहीं इससे। मतलब यूजुअली इस दुनिया में क्या, कोई भी कुछ करेगा तो उसको कुछ ना कुछ क्या होगा, आपसे चाहिए। और कभी कभी कोई आदमी थोड़ा बहुत भी कुछ कर देगा सेल्फलेसली, तो हम लोग को लगता है बहुत ज़्यादा कुछ कर दिया। तो बताए थे महाराज की चेतना कहाँ से चालू होते मुझे समझ में भी नहीं। इसलिए जो वैष्णव होते हैं उनका बड़ा अद्भुत गुण होता है और उनके गुणों को देखकर समझ में आ सकता है कि आध्यात्मिक जगत में कैसे गुण होते हैं। तो कमलापति प्रभु जो कि परम पूज्य भक्ति चारू महाराज के शिष्य हैं, तो वो बता रहे थे कि एक बार उन्होंने अपने गुरु महाराज से पूछा कि गुरु महाराज, आप जब इस जगत से चले जाएंगे तो मुझसे कौन प्रेम करेगा? आप तो मुझसे बहुत प्रेम करते, लेकिन कौन प्रेम करेगा? तो महाराज ने बोला, आप चिंतित मत होइए, आपके जो आध्यात्मिक चाचा लोग हैं, मतलब क्या बोलेंगे उसको, स्पिरिचुअल अंकल्स, उसको आप, उसका लिटरल ट्रांसलेशन आध्यात्मिक चाचा है। इसको हिंदी में क्या बोले, हिंदी में थोड़ा गॉड अंकल बोले। तो जो भी है आप लोग समझ रहे हैं। तो वो बोले कि वो आपको मुझसे भी ज़्यादा प्रेम, और यही आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक जगत में इतना प्रेम है, इतना प्रेम है जिसकी वर्णना नहीं की जा सकती। और हम कितना ही सुन लें, सुनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हमारे जीवन में बहुत बड़ा भाग्य उदित होता है तो फिर हमें श्रवण करने का मौका मिलता है। और श्रवण करने का तो मौका मिलता है और भाग्योदित होता है। तो ऐसे कोई वैष्णव का
संग करने का भी मौका मिल जाए। और ये बहुत बड़ी भाग्य की बात है। तो जीवन में एक बार मेरे को जयद्वैत महाराज का संग मिला। तो महाराज की मैं कलकत्ता मंदिर में उस समय गेस्ट रिसेप्शन डिपार्टमेंट में सेवा करता था, यूथ पिचिंग करता था। जब कलकत्ता जाता था तो कोई महात्मा आते थे तो उनकी सेवा का डिपार्टमेंट मेरे को मिल रखा था। तो महाराज की सेवा करके मैं देखा महाराज कितना कृष्ण में एकदम मग्न रहते हैं ना, उनकी चेतना कृष्ण में लीन रहती है। तो हम कितना ही सुन लें, लेकिन जब कोई ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो सचमुच में वैसे गुणों को दर्शा रहा है तो हमारी श्रद्धा 1000 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए जीवन में महात्माओं का संग करना बहुत ही प्रेरणादायक है, अगर उस अवसर मिले तो वैसे ही मेरे जीवन में थोड़ा संग हमें परम पूज्य जयप्रकाश स्वामी महाराज जी से मिला। और जब तक आप सुनेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तो पता भी नहीं चलेगा कोई है। क्योंकि मैं एक BHU से कनेक्टेड था, BHU में भक्तों के थ्रू मिला और मैं फिर पुणे से मंदिर से कनेक्ट हो गया। तो महाराज के बारे में मैंने ज़्यादा सुना नहीं था कभी, और सुना भी था, थोड़ा बहुत सुना था, ऐसा कोई मतलब। लेकिन जब मैं कलकत्ता में आया और महाराज हर साल रथ यात्रा में आते हैं कलकत्ता में, उन्होंने चालू किया था। हर साल 2008 या 9 में मैं शायद पहली बार रथ यात्रा अटेंड किया, तो मैं सुना महाराज करीबन 40 साल से हर साल रथ यात्रा को मिस नहीं करते। मुझे क्यों मिस नहीं करते, क्या स्पेशल है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया उस समय। और पहले तो 9 दिन का उत्सव क्यों बना रहे, एक दिन ठीक है, 9 दिन क्या करेंगे जनना, क्या होगा समझ। लेकिन मैं देखा महाराज 9 दिन के लिए कलकत्ता में रह के सबको प्रेरणा देते हैं, तो मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन जब मैं पर्सनली रहने लगा वहाँ पर और किसी प्रकार से महाराज श्री का संग मिलने लगा, तब तो मुझे समझ में आया कि महात्माओं के संग का बड़ा बहुत ही सुंदर लाभ है, और बिना संग के आप नहीं फील कर सकते। जब आप संग करेंगे तभी उसको, उनकी वाणी की सेवा कर सकते हैं आप। जैसे प्रभुपाद जी जिन्होंने संग किया, अभी थोड़े दिन पहले प्रभुपाद जी के शिष्य आए थे जीवनाथ को, तो वो जब प्रभुपाद का संग से जो अनुभूति बता रहे थे, अब हम लोग नहीं बता सकते, समझ रहे हैं। उन्होंने वो क्या किया है, संग किया है कि प्रभुपाद कितने उत्साहित थे, मतलब इसीलिए तो व्यास पूजा में गया तो बहुत सारे भक्त बहुत सारी सुंदर सुंदर महाराज श्री की लीलाएं बता रहे थे। एक्चुअली में कृष्ण के जो गुण हैं, जिस गुण के लिए हम लोग सब ललाहित हैं, आप जीवन में कौन कौन सा गुण चाहते हैं जिससे आप प्रेम करें? ऐसे व्यक्ति में कौन सा गुण चाहते हैं, बताइए आप, जिससे आप प्रेम करना चाहते हैं, जिससे आप अपना सब कुछ समर्पित करना चाहते हैं। हर एक व्यक्ति जीवन में प्रेम चाहता है, समर्पण करना चाहता है, तो कैसे व्यक्ति से आदमी प्रेम करना चाहे? ओके, यस आदर्श, जो हमसे प्रेम करे और जो हमसे अनकंडीशनल लव, मतलब कोई ऐसा नहीं कि मैं पर्टिकुलर कुछ कर रहा हूँ तभी हमसे प्रेम करें, अनकंडीशनल लव। और ये आप देखें कृष्णा के सब गुण हैं, लेकिन कभी को समझ में नहीं आता है। कृष्णा के सब गुण हैं, लेकिन कृष्णा को समझना बड़ा मुश्किल, समझ रहे हैं? उनको समझना भी अनकंडीशनल ही है, मतलब वेरी डिफिकल्ट। Krishna may sometimes put you in situations which very difficult to understand.
तो कृष्णा के प्रेम को समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन वही प्रेम कृष्ण का आता है किसके थ्रू? भक्तों के थ्रू, जो कि आसानी समझा जाए, मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। तो प्रभुपाद का भी देखते एकदम अनकंडीशनल लव था लोगों के। मुकुंद महाराज अपने पुस्तक में लिखते हैं, उन्होंने प्रभुपाद पे एक पुस्तक लिखी, तो उसमें वो लिखते हैं कैसे वो अमेरिका में उनकी गर्लफ्रेंड थी, प्रभुपाद जैसे भेंट हुई थी उनकी, कभी कभी प्रोग्राम्स में आते थे। उनका नाम पहले माइकल ग्रैंट था, क्या था ना, माइकल ग्रैंट। और फिर क्या हुआ, वो कहीं तो गए थे और वहाँ पर कोई और आदमी कुछ ड्रग की स्मगलिंग किया था ये कुछ, और इनके नाम पे वो कुछ, ये वहीं पर थे और इनके ऊपर केस आ गया और ये इनको जेल में डाल दिया गया, समझ रहे, और इनको पूरा फंसा दिया गया। अब इनको समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या, और कोई इनको हेल्प नहीं करा। वो बता रहे उस समय जब ये जेल में थे, पता नहीं वहाँ पर कैसे फ़ोन की फैसिलिटी थी, उनके पास प्रभुपाद जी का फ़ोन ही आया सर, याद नहीं आ रहा कि माइकल कैसे हो। ऐसा नहीं माइकल ग्रैंट कुछ बहुत बड़ा प्रीचर था या कुछ था, मतलब वो जस्ट एक ही, मतलब आते थे कभी कभी प्रोग्राम में, और वो जेल जा चुके हैं, ऐसे भी कुछ काम के नहीं है। प्रभुपाद जी फ़ोन कर रहे हैं, आप कैसे हो? प्रभुपाद उनको हेल्प करने का प्रयास किए कैसे, किसी भी जगह से। तो माइकल ग्रैंट बताते हैं मुकुंद प्रभु कि कैसे प्रभुपाद हैड सच अनकंडीशनल लव फॉर मी। तो भगवान का जो कृष्ण हमारे प्रति जो अनकंडीशनल लव है, वो हमें वैष्णव के थ्रू दिखने मिलता है, समझ रहे। और जितने एडवांस वैष्णव होंगे उतना उनका वो गुण रिफ्लेक्ट। तो हमें हर तरह के वैष्णव को सम्मान देना चाहिए, समझ रहे हैं। यूजुअली इस दुनिया में सब लोग सेल्फिश है, तो कोई हमसे कम सेल्फिश है उसको भी सम्मान देना। ऐसा नहीं कह रहे वैष्णव होके भी सेल्फिश है, अरे कम से कम हमसे तो कम सेल्फिश है, समझ रहे। और उसके बाद कोई हमसे कम सेल्फिश है, अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद हमको देखना चाहिए और वैष्णव जो प्रैक्टिस करके थोड़ा सेल्फलेस बन रहे हैं, थोड़े सेल्फलेस है और ज़्यादा सेल्फलेस है। और तो जब आप को थोड़ा सा एक ऐसे वैष्णव का संग किया जाएगा जो थोड़े कम सेल्फिश है, उनको आप रिस्पेक्ट करेंगे तो भगवान फिर आपको कैसे वैष्णव का संग देंगे? और सेल्फलेस वैष्णव का संग। आप उनका और सम्मान करेंगे तो फिर और। कभी कभी भक्त लोग क्या करते हैं, वो लोग भगवान से प्रार्थना करते, भगवान अपना डायरेक्ट कनेक्शन करवा, डायरेक्ट अपने को किससे संग देते? प्योर डिवोटी। ऐसा भगवान करते नहीं, नहीं तो उसको पता है कि तो मेरा प्योर डिवोटी को नोच लेगा, समझ रहे। ये पूरा सेल्फिश, मेरा प्योर डिवोटी पूरा, तो बेचारा इसको संग दे देंगे तो ये तो बोलेगा, वो बोलेंगे प्रसाद खाता रहेगा, वो बोले तो लेगा, बोला हाँ दे दीजिए, हम तो उसी के लिए तो बेचारे तो इसलिए भगवान कभी कभी आपको प्योर डिवोटी का संग नहीं देंगे। इसलिए सबसे पहले भगवान देते हैं कर्मी लोग का संग, उनको भी रिस्पेक्ट करना सीखना चाहिए, समझ रहे हैं। और रिस्पेक्ट यही करना चाहिए कि समझ जाना चाहिए इनसे दूर रहना है। कैसे रिस्पेक्ट देंगे उनको? थोड़ा देर उनके साथ रह के समझ जाना चाहिए इनके साथ रहना अच्छा, इनसे दूर रहना ही सबसे बड़ी सेवा है। कर्मियों का संग करके आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए, कर्मी का संग नहीं करना है, वो संग दोष है, उससे दूर रखना। नहीं, आप उनकी वासनाओं को देखेंगे, आपकी वासनाओं को
क्या बोलते हैं, कलुषित करेंगे। आप कर्मियों का जब संग करेंगे, आपकी सेवा वासना को कम कर देंगे, आपके श्रद्धा को कम कर देंगे। तो इसीलिए उनसे संग करके आपको समझ में आएगा कि उनसे संग नहीं करना है। दिस इज कॉल्ड एज राइटफुल एप्रिसिएशन ऑफ कर्मीज एसोसिएशन, कि आपने सही तरीके से उनको आदर दिया। रूप गोस्वामी बोलते कैसे, दूरी बना के। कर्मियों को कैसे सम्मान दे सकते हैं कर्मी संघ को, कि भाई हरे कृष्ण आपसे संग तो नहीं करना है। और फिर उनमें जो कर्मी से थोड़े से भोले भाले लोग हैं, उनको हम संग दे सकते उनका संग कैसे करना चाहिए, उनको संग दे के, उनका संग लेके नहीं, उनके साथ रहना नहीं चाहिए। वो कहीं और रहेंगे, आप कहीं और, आप बीच बीच में उनको थोड़ा संग दे के आए। समझ रहे? पहला लेवल आप वैसे कर्मियों के साथ रहिए जो एकदम, समझ रहे, हरि बोल है, उनका पर्पस है एकदम कि जो भी हो एकदम सीना फाड़, एकदम सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो ऐसे लोग से दूर रहना। फिर दूसरे स्तर जो थोड़े से ठीक लग रहे हैं उनको संग दीजिए, संग लीजिए मत। तीसरा कैटेगरी के लोग जो हैं, जो थोड़ा एडवांस हो गए हैं, जो सोचते नहीं हमको भक्तों के संग भक्ति करनी, ऐसे लोगों के संग में आप रहिए। समझ रहे? जो हरे भगवान, जो समझ गए हैं कि हमको सेल्फिश नहीं रहना है, सेल्फलेस रहना है, भगवान की सेवा करना है, तो उसमें भी सबसे पहले जो रहेंगे उसको बोलते हैं कनिष्ठ अधिकारी। जो समझ गए कि भगवान की सेवा करना है, लेकिन इसलिए सेवा करना है ताकि अपनी भी लिफ्ट हो जाए। समझ रहे? भगवान आपकी 16 माला करूँगा, लेकिन मेरी भी कुछ माला याद दीजिएगा, भूलिएगा मत। ये भक्त कहलाते, इसको कनिष्ठ अधिकारी बोलते हैं, जो भगवान की माला अच्छे से करते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा अपना सेंटर रहता है, अपने बारे में ज़्यादा चिंतन, भगवान के बारे में चिंतन कर। भगवान धाम भी जाना है, लेकिन भगवान मेटल वर्ल्ड में तो फिर आएंगे नहीं भगवान, थोड़ा यहाँ पर भी देख लीजिएगा, ज़्यादा बोलना उचित नहीं भगवान। तो ऐसे भक्त लोग भगवान को बहुत प्रेम करते हैं, और साइड वाले भक्त को दोष देते रहते हैं बीच बीच में। समझ रहे हैं? भक्तों के संग में रहेंगे, लेकिन भगवान को बहुत प्रणाम करेंगे, और आसपास जो रहेंगे उनको थोड़ा देते रहेंगे डोज उसे। समझ रहे? इसको बोलते हैं, ये हम लोग का कैट लेवल का है, भक्तों के संग में रहना, बाहर नहीं जाना। समझ रहे? लेकिन भक्तों के संग में भगवान से बहुत प्रेम करना है, और हमसे बढ़कर तो कोई भक्त है नहीं, क्योंकि हम 16 माला करें और हम इतना सेक्रीफाइस करें, और बाकी भक्तों को जो मेरी सेवा करेगा वो बहुत अच्छा एडवांस डिवोटी, और जो मेरी सेवा नहीं करेगा वो उसका भक्ति। मैं कॉलेज में जब पढ़ाई करता था, सेकेंड ईयर में था, तो कनिष्ठ अधिकारी था, तो भगवान की बहुत अच्छे से माला करूँगा। कॉलेज जाते समय तो जी लिफ्ट दे दीजिए, लिफ्ट नहीं दे रहे मतलब अच्छे डिवोटी, आप क्लास में क्या सुने, क्या समझे, दूसरे डिवोटी का सेवा करना चाहिए कि नहीं? मैं डिवोटी हूँ, आप मेरा सेवा नहीं करेंगे। मैं भगवान के लिए तो 8 बजे तक सेवा कर रहा हूँ, आप लिफ्ट नहीं देंगे? अरे मेरा टायर में हवा नहीं हो तो पंचर हो जाने दीजिए, लेकिन सेवा तो कीजिए। समझ रहे? तो कनिष्ठ अधिकारी बड़ा विचित्र प्रजाति होता है, और बहुत सारे कनिष्ठ एक जगह मिल जाते हैं ना, तो बड़ी विचित्रता हो जाती है। समझ रहे? क्योंकि गजब एक्सपेक्टेशन होते कनिष्ठ। कनिष्ठ अधिकारी भगवान को नहीं छोड़ेगा, और भगवान को बोलेगा भगवान पाप मैं करूँगा, पाप मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन भगवान मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनते हैं? प्रभु जी मेरा भगवान पे विश्वास कम होते जा रहा है, प्रार्थना नहीं सुनते। समझ रहे? और वो लीला करते रहेगा जो करना है उसको।
तो कनिष्ठ अधिकारी का जो संग होता है आपस में, उसको नियोफाइट बोलते हैं, लेकिन वो बहुत एडवांस है, वो कर्मी नहीं है, वो वेलविशर नहीं है, वो नियोफाइट डिवोटी ही इज थाउजेंड्स ऑफ टाइम मोर एडवांस देन वेलविशर। वेलविशर वो कभी कभी आएगा, एक हाथ माला करेगा, ठीक है। और नियोफाइट वो समझ गया कृष्ण भक्ति छोड़ के और कोई जीवन में, लेकिन वो नियोफाइट होने के कारण, और बहुत सारे नियोफाइट एक जगह मिल जाते हैं तो क्या होता है ना, नियोफाइट समझ रहे। सो नियोफाइट साथ में मिलते हैं तो क्या होता है, दे आर न्यूअर वेज ऑफ फाइटिंग टुगेदर। दे इन्वेंट व्हाट, टू नियोफाइट्स कम टुगेदर, मल्टीपल नियोफाइट्स कम टुगेदर, व्हाट दे डू, दे हैव इन्वेंट न्यूअर वेज हाउ टू फाइट। इसलिए उनका नाम पड़ गया है नियोफाइट, क्योंकि रोज नया तरीका से झगड़ा करते, समझ रहे। तो नियोफाइट डिवोटी बहुत एडवांस डिवोटी है, लेकिन बेचारा वो समझ नहीं पाता है। तो जब आदमी नियोफाइट डिवोटी का रिस्पेक्ट करता है तो मध्यम हो जाता है। When he learns to respect even neophyte, he becomes मध्यम। एंड मध्यम अधिकारी झगड़ा नहीं करता है, मोस्टली वो मैनेज कर लेता है जहाँ झगड़ा पकड़ा, because he can see hands of Krishna and he knows how to respect whom how much and he is more focused on helping others। नियोफाइट अपने बारे में ज़्यादा नहीं सोचता, वो दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचता है। एंड हाउ ही डज दैट, बिकॉज ही हैज़ गॉट टेस्ट इन होली नेम, ही हैज़ गॉट टेस्ट इन, उसको जप में टेस्ट आ गया है, उसको हरि कृष्णा भक्ति से इतना हायर टेस्ट मिलने लगता है कि उसको अब अपने बारे में उतना चिंता नहीं रहता है। बिकॉज जैसे आप पेट भरे खा लिए तो फिर आप थोड़ा सोचोगे दूध स्वीट राइस, दूध संदेश नीचे रखो तो मेरे लिए। जो रोज बॉयस में फीस खाता है मान लो, समझ रहे हैं, तो मान लो कोई डिवोटी रसगुल्ला देगा तो बोलेगा तो दूध मेरे निकाल के, और उसको इतना खाने का आदत हो गया, ठीक है मिलेगा, ठीक है, तो फिर रसगुल्ला की जगह गुलाब जामुन आ जाएगा, ये आ जाएगा, बनते रहता है, समझ रहे हैं। तो डिवोटी who start releasing the Krishna consciousness, then he doesn't too much worry about material things and he doesn't quarrel too much because he didn't have so much attachment to material facility। तो उसका उतना मेटल फैसिलिटीज़ के प्रति ज़रूरत नहीं होती है उसको। और यूजुअली नियोफाइट्स का झगड़ा का कारण क्या है, मेटल फैसिलिटी के लिए झगड़ा, कि वो ये वाला मेरे को दे दो, ये जगह ज़्यादा अच्छा है, ये रूम ज़्यादा अच्छा है, ये स्पेस ज़्यादा, ये टेबल ज़्यादा बढ़िया है, चेयर बहुत अच्छा है, मतलब समझ रहे हैं, ये स्पेशल चेयर है मेरे को दे दो। मतलब यूजुअली नियोफाइट लोग मेटल प्लेटफॉर्म पे होने के कारण वो भक्तों के साथ किस लिए झगड़ा होता है, और रिसोर्सेज लिमिटेड रहते हैं। जैसे ट्रेन में सीट है तो कर्मी लोग कौन सा सीट के लिए झगड़ा करते हैं, विंडो सीट के। और डिवोटी लोग जो हमें थोड़ा ही प्रोग्रेस हो गए वो लोग किस लिए झगड़ा करते हैं, बहुत बार झगड़ा हो जाता है ट्रेन में चढ़ने के बाद, वो बोलता तू बैठ, वो बोलता तू बैठ, अरे कोई और बैठेगा, बैठ तू बैठ, और फिर कोई नहीं बैठता, कोई और आके बैठ जाता, फिर दूरों गुस्सा आ जाता है, समझ रहे। तो डिवोटी लोग थोड़ा भी एडवांस होने लगते तो फिर वो लोग झगड़ा करते, पूछ आप सर्विस लीजिए, हम समझ रहे। सो एज अ पर्सन लिटिल बिट एडवांस, ही डोंट वांट टू, मतलब ही वांट टू गिव अदर्स द फैसिलिटी फर्स्ट। कनिष्ठ अधिकारी थोड़ा अपने लिए एंजॉय करना चाहता है, और भक्तों के संग बहुत अच्छा है। कनिष्ठ भी कभी कभी मध्यम बहुत जल्दी बन जाता है, क्यों? क्योंकि कनिष्ठ को क्या होता है, बहुत सारे मध्यम अगर आसपास हैं तो कनिष्ठ को भी मध्यम की तरह एक्ट करना पड़ता है। देखता सब लोग बोल रहे झगड़े, तुम बैठो बैठो, तो उसको मन में इच्छा है बैठने का, लेकिन बोलता नहीं हम बैठ जाएंगे तो हम क्या सोचेगा कि हम पति थे क्या, मतलब एडवांसमेंट मतलब नहीं बैठना है, तो उसका इच्छा है बैठने का, लेकिन बोलेगा नहीं हमने बैठे, समझ रहे। बिकॉज इसका ईगो बोलता है कि हम सबसे बढ़िया भक्त। कनिष्ठ एडवाइजरी का एडवांटेज है कि उसका ईगो बहुत होता है, तो उसको प्रूव करना दूसरों को हम टॉप डिवोटी,
तो प्रूव करने के लिए वो मध्यम अधिकारी की तरह एक्ट करे, समझ रहे हैं? तो बहुत अच्छा है उसके लिए। इसलिए कनिष्ठों के लिए मध्यम का एसोसिएशन करना बहुत अच्छा है, क्योंकि मध्यम अधिकारी का थोड़ा स्टैंडर्ड हाई है और इसका स्टैंडर्ड हाई नहीं है, लेकिन इसका ईगो का स्टैंडर्ड हाई होने के कारण इसको, तो ईगो इज नॉट बैड थिंग समटाइम। ईगो का कभी कोई राइटफुल यूज़ है, समझ रहे हैं? कि हम टाइम पे आएंगे, अच्छी बात है, हम लेट नहीं हो सकते, हम तो ईगो है, अच्छी बात है, ईगो है तो जो भी है। सो व्हेन यू रिस्पेक्ट एंड प्रॉपरली अप्रिशिएट द एसोसिएशन विच कृष्णा गिव्स यू, देन यू आर अवॉर्डेड विथ हायर एंड हायर levels of association. When you respect the friends which you have been given by you, took by Krishna, usually equals association is usually Kanishta association. Equals may become Madhyam also, but in the initial stage, from our voice point of view, usually equal association means what? Kanishta Sang. समझ रहे हैं? और सीनियर, थोड़ा सीनियर, 2-4 साल सीनियर, वो थोड़ा मध्यम अधिकारी, हो बहुत सीनियर मतलब उत्तम अधिकारी, समझ रहे? तो इसीलिए आप, तो कुछ लोग अपने इक्वल्स को संग नहीं करना चाहते और न उनको मतलब भाव देना चाहते, लेकिन फिर आपको मध्यम अधिकारी का संग ज़्यादा मिलेगा भी नहीं, समझ रहे? ये लेक्चर के बीच में ऐसे से कर रहा है, कौन सा अधिकारी है पता नहीं, पता नहीं क्या बोलते, तो जो भी है। तो एनी हाउ these are not 100% things, like these are ऐसा कोई मैं जो बोल रहा हूँ 100% टेक्निकल चीज़ें नहीं है, बट लाइक प्रिंसिपल्स बता रहे हैं. इट कैन बी लिटिल बिट हियर एंड देयर ऑल्सो, बट प्रिंसिपल वाइज when you appreciate the association which have been awarded by you, and how you will appreciate the association which is awarded to you, how you can award, कैसे आप कनिष्ठों का संग अप्रिशिएट कर सकते हैं, उसके लिए आपको रिमेंबर करना चाहिए कर्मियों का संग. समझ रहे हैं? कर्मी लोग कैसा गंदा ट्रीट करते थे वो याद करेंगे तो फिर आपको कनिष्ठों का संग बहुत अच्छा लगेगा. बोलो 4 कर्मी हॉस्टल में रहते हैं साथ, क्या करेंगे? समझ रहे हैं? हरी बोल कर देंगे. तो आप 4 भक्त साथ में रहते हैं, इक्वल फ्रेंड्स, तो भी हरी बोल होगा. लेकिन उसको क्या याद करना चाहिए? समझ रहे हैं कि कहाँ पर मैं रहा था एक समय? कर्मियों के संग में. यूजुअली कर्मियों के संग में there is envy, there is pride, there is selfishness. वो अपना फायदा देखेगा, मेरे को फायदा हो रहा है कि नहीं, अपने टाइम से चलाएगा चीज. हम लोग जब AIT में प्रीचिंग करते थे, एक रूम में 3 लोग रहते थे, तो एक के दीवार में तेंदुलकर लगल था, एक का दुकान मतलब दीवार एक दीवार 2 दीवार 3 दीवार, इधर गेट था. समझ रहे हैं? तो 3 दीवार, एक दीवार एक आदमी का, उधर उसका बेड था, मिडिल में एक लड़के का बेड, थर्ड इधर बेड. तो इधर वाला डिवोटी था, तो उससे मिलने जाता था. तो इसके दीवार में राधा गोविंद का मतलब राधा कुंज बिहारी का कैलेंडर लगा हुआ था. इधर तेंदुलकर जी थे और उधर चुड़ैल थी कोई. उसके लिए अप्सरा थी, मेरे लिए चुड़ैल थी. समझ? तो तीनों में झगड़ा होता था. समझ रहे? हरे कृष्णा वाले को चुड़ैल पसंद नहीं था और चुड़ैल वाले को पता नहीं हरे कृष्णा पसंद नहीं था, जो भी था. तो जब आप कर्मियों का संग याद करेंगे तो फिर आपको भक्तों के संग में ज़्यादा तकलीफ. एक बार 2 भक्त थे, उनमें हमेशा झगड़ा. तो लोग पॉलिसी बनाया, वो जिधर जाएगा उधर हम नहीं जाएंगे. तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता था, तो उस बस में जाता ही था जिस बस में वो जाए, दूसरा बस में जाता. तो एक बार समा उसी बस में वो लास्ट में आया, तो उसको बस में चढ़ गया, तो सेम बस में चढ़ गया. तो देखो ई बेटा इसी में कोई बात.
उसके बाद जब वहाँ पर जिस एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गए तो फिर टीम बटाई, इधर कोई जाएगा इधर कोई जाएगा। तो ये लड़का इधर गया तो ये लड़का इधर गया, विदेश की बात। तो जब वो लोग निकल गया सुबह 10-11 बजे से लोग डिस्ट्रीब्यूशन चालू किया, मैराथन चला, शाम को 6 बज गया। और शाम को जब 6 बज गया तो फिर वो एकदम अब क्या हुआ जिनको नींद आ रही खड़े हो जाए, विशाल को नींद आ रही तो खड़े हो जाए। भागवतम क्लास में सोना नहीं चाहिए, जिनको नींद आ रही खड़े हो जाए पीछे जाए, क्योंकि भागवत क्लास भागवत भगवान से अभिन्न है, समझ रहे हैं। तो सोते तो अपराध हो जाता है, तो नींद आ रही तो आप खड़े हो सकते हैं या जो भी कर सकते हैं। तो ये क्या किए भक्त, अब शाम को 6 बजे तक बुक डिशो, अब रात होने लगा तो उनको देखने में आया कि रेड लाइट एरिया है। कौन से एरिया में आ गए वो? रेड लाइट एरिया समझते हैं, वो प्रोस्टिट्यूट का एरिया। वहाँ देखने लगा लड़कियाँ लोग मतलब कम कपड़े पहन के घूम रही थी, और मतलब थोड़ा चेहरे से समझ में आ गया, लड़की लोग इशारा कर रही थी उसको, तो समझ में आ गया कि क्या है, कौन से एरिया में आ गया गलती से मैं। और वहाँ यंग माता जी और दे आर इंडिकेटिंग हिम कम एंजॉय विद मी। अब ये भी नया भक्त है, अब इसके अंदर इतना भी एडवांस नहीं हुआ था कि अब इसको एकदम वासनाएं उदित होने लगे, एकदम परेशान हो गया, भगवान से प्रार्थना, भगवान मैं करूँ क्या। और वो भी संभाव किसी प्रकार से जो एरिया में गया था वो भी हरी बोल एरिया, समझ रहे हैं। अब ये प्रार्थना करने लगा, हे गोविंद, जो भी उसके टेम्पल के डीटीज थे, हे भगवान जल्दी से मेरे को कोई भक्त का संग कर दे, ताकि हम अकेले में पतन हो सकता है, 2 लोग का जल्दी पतन। अकेले में आप पोर्नोग्राफी देख सकते हैं, 2 लोग साथ में थोड़ी देखेंगे, समझ रहे हैं। तो अब अकेले में तो आदमी कब बटन क्लिक हो जाए डेंजर, और क्लिक हो ही जाए। तब उनको डर लगा कहीं कोई प्रोस्टिट्यूट अप्रोच कर लिया, मैं हाँ बोल दिया, कुछ गड़बड़ हो गया तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाए। तो इधर वो चिल्ला प्रार्थना कर रहे हैं, भाग रहे हैं, वो भी बेचारा फंस गया, वो भी प्रार्थना कर रहा है, और संभव दोनों चलते चलते एक जगह पे मिल गए। और देखा कौन सा डिवोटी जिससे उसका कभी जमता नहीं था, इसके साथ मतलब उसको देख लिया इधर उधर, तो समझ रहे हैं। और ये जब आज इसको देखा तो पूरा वांछा कल्प किया, क्या किया, और वो भी पूरा वांछा कल्प किया कि प्रभु आप वांछा कल्प, आप मेरी इच्छा पूरी कर दी, आपने मेरी रक्षा कर ली, तो आज भी माया में जरूर। और दोनों एक दूसरे को देख के आंसू बहाने लगे, थैंक यू, अब तो कोई डर, चलो वापस आ। तो पॉइंट इज उनका आपस में नहीं जम रहा था, लेकिन उनको समझ में आया कि भाई ऑल्दो ही इज नॉट कॉपरेट, ये मेरे साथ सही से बात नहीं करता, जो भी करता है, लेकिन माया से तो मेरे को बचा लेता है। ऑल्दो मेरा महाप्रसाद चोरी करके खा जाता है, मेरा पेन चुरा लेता है, ये कर लेता है, मेरा कोपिन भुला देता है, समझ रहे हैं, क्या क्या नहीं करता है, समझ रहे हैं। नियोफाइट मतलब नियोफाइट का फॉर्मूला ही अलग होता है सोचने का। वो देखता है चप्पल उसका नहीं है, कोई बात तो कोई बात नहीं, फिर वो चप्पल लेके भाग जाता है किसी और का। फिर उसके बाद थोड़ा दिन बाद बोलता है अरे चप्पल किधर गया, दूसरा ड्यूटी खोजता है, बोलता है मेरे पास। बोले तुम्हारे पास? बोला मेरा चप्पल कोई लेके गया, हम भी किसी और का ले गए, तो परंपरा में चल रहा। और उसको पता ही नहीं चलता गलती करा, उसका धोती कोई उठा के ले गया तो उसको लगता है मेरा धोती को उठा के ले गया, नहीं मिला कोई बात नहीं, दूसरा का टाल ले। उसमें वो क्या इंटेंशन लगाता है, देखता है किसी में नाम जिसमें नहीं, उठा लो, जिसमें नाम लिखे उसको नहीं उठाएगा। 2-4 में कोई धोती मिले जाता बिना नाम का तो उठा के ले जाता है कि हमरा भी बिना नाम के भुलाया था, तो हम भी परंपरा में किसी और का उठा लेते, समझ रहे। और दूसरा फिर खोज रहा है, समझ रहे। तो एक कनिष्ठ लोग का मेंटलिटी गजब होता है, समझ रहे, अपने हिसाब से सोचता है। तो इसीलिए कनिष्ठ भक्त आपको कितना ही तकलीफ दे, लेकिन माया से तो बचाता है, समझ रहे। कनिष्ठ भक्त आपको कितना ही तकलीफ दे, फॉर मटेरियल थिंग्स ही मे बी लिटिल सेल्फिश, थोड़ा प्रसाद के लिए, थोड़ा फैसिलिटी के लिए, बट ही सेज नो टू माया, he says no to
There is Maya, there is material facilities, there is Krishna consciousness. There is Maya, Paap, there is material necessities, and there is प्रसाद खाना. किस में आएगा? मेटल नेसेसिटी में आ गया. अच्छा रूम क्लीन रहना, है सब क्या में आया? बेसिक नीड है. कोई कृष्णा कॉन्शियस नहीं हो गया आप क्लीन रहते, समझ रहे हैं? लेकिन बेसिक नेसेसिटी है. मांस खाना ये किस में आ गया? पाप में आ गया. दारू पीना किस में आ गया? अब कोई डिवोटी है, वो कनिष्ठ डिवोटी है, गर्मी का समय है, तो क्या फ्रिज में पानी जमाता है अपना. कहाँ जमाता है? और जमा के गया कि दोपहर में आके पिएंगे, और दोपहर में दूसरा एक कनिष्ठ अधिकारी उससे पहले उसको साफ कर देते हैं. वो खोलता है, फिर देखता है अरे हम 2 लीटर का पानी रखे थे, बर्फ वाला जमा के रखे, सब बर्फ गायब, क्योंकि वो अपना शरबत में सब बर्फ डाल के पी गया. लेकिन पिएगा शरबत जो कृष्ण को अर्पित है, बाजार का जूस नहीं पिएगा. समझ रहे हैं? तो नियोफाइट डिवोटी जो है वो भक्ति तो करता है, लेकिन थोड़ा सा मेटल नेसेसिटीज में उसको थोड़ा सा उसको चाहिए, थोड़ा फैसिलिटी चाहिए. लेकिन वो पाप में कभी नहीं जाएगा बेचारा. समझ रहे हैं? इसीलिए कनिष्ठों का संग भी बहुत रिस्पेक्टफुली करना चाहिए कि एटलीस्ट वो मेरे को माया में जाने से बचा रहा है. दैट मेक सेंस टिल दिस पॉइंट. तो जब आप कनिष्ठों का अच्छा संग करेंगे तब फिर भगवान आपको अच्छे अच्छे मध्यम अधिकारी का संग देने लगे. भगवान देखेंगे कि नहीं अभी एक्सप्लॉयटेशन का मेंटलिटीज के अंदर थोड़ा थोड़ा. When you serve even those who are neophyte nicely, then Krishna will reward you with those devotees who are madhyam adhikari, and by their association will become more mature. And then we become very advanced, then Krishna may give us with more advanced association of people like Uttam Adhikari. So it's a very science. तो जीवन में जो भी है किसी प्रकार से फिर भी हमें उत्तम अधिकारियों का श्रवण करना चाहिए उनके बारे में, क्योंकि श्रवण करने से हम समझ में आएगी उनकी चेतना कैसी होती है, ताकि फिर हमें वो लालसा है उनका संग करने की. और लालसा को पता है कि कब संग मिलेगा, जब हम अच्छे सब वैष्णवों की सेवा करेंगे, तब भगवान रिवार्ड के रूप में आपको वैसे सब भक्तों का संग. और कभी कभी कॉजलेस भी हो सकता है, लेकिन आप तभी उससे बेनिफिट करेंगे उस संग से जब आप बहुत रिस्पेक्टफुल है जनरली फॉर ऑल वैष्णव. So today we will discuss little bit about the glories, infinite glories of all Vaishnavas are glorious. परम पूज्य जयप्रकाश स्वामी महाराज का व्यास पूजा हुई थी, तो उनके गुण बहुत ही अद्भुत है. तो एक बार अतुल कृष्ण वो बताए थे कि जब 15 साल पहले महाराज मायापुर में घर घर में जाते थे, और साल में 1-2 दिन होता था जब वो कोई भी उनको कुछ भी अर्पित कर सकता है. मतलब वो जाएंगे, कोई भी आके अपना घर में उनको बुला सकता है, प्रसाद खिला सकता है, कुछ ना कुछ फल फूल जो भी. लेकिन जब से स्ट्रोक आया फिर से महाराज 2008 ऑनवर्ड्स, तो एक बार अतुल कृष्ण प्रभु महाराज से मिले, बोले महाराज हाउ लेमेंटेबल इट इज़, कितना दुख की शोकमय बात है कि पहले हम लोग को आपकी सेवा करने का मौका मिलता था, हम लोग आपको अपने घर बुला के थोड़ा कुछ खिला पाते थे, लेकिन अब बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग. तो महाराज उसमें कुछ बोल नहीं पाए. 6 महीने बाद महाराज के कोई गुरु भाई प्रभुपाद के शिष्य थोड़ा अस्वस्थ थे, शरीर त्यागने वाले थे, तो महाराज उनसे मिलने के लिए उनके पास गए थे. और फिर जब कीर्तन वहाँ से मिल के जब आ रहे तो उसी बिल्डिंग में अतुल कृष्ण प्रभु का भी फ्लैट था, तो वो भी महाराज के साथ थे. तो उनकी वाइफ ने देखा कि महाराज आए हैं, और तो महाराज अब नीचे जाएंगे व्हील चेयर से जो भी,
तो उन्होंने क्या है, घर के सामने छोटा सा कुछ फल उल स्वीट वीट लड्डू उड्डू कोकोनट का डाल के एक प्लेट रेडी किया और आरती प्लेट सब रेडी किया कि महाराज जाएंगे तो उनको थोड़ा सा भोग ऑफरिंग कर देंगे और थोड़ा पूजा कर देंगे और मोस्टली अलाउ कर देंगे, सीढ़ी से उतरेंगे एटलीस्ट रेडी कर लेते जो अलाउ करें, ठीक है। नहीं तो फटाक से रेडी करो। महाराज जब उतरने लगे तो सब कुछ रेडी था, तो वो लोग पूजा करने लगे महाराज को थोड़ा भोग। तो महाराज ने थोड़ा थोड़ा ग्रहण किया और फिर अतुल के को महाराज बुलाया। महाराज ने पूछा तो आप अब संतुष्ट हो गए ना? तो बोल रहे थे अरे कि मैं 6 महीने पहले बस बोला था, और ऐसे तो हजारों हजार लोग महाराज से मिलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, लेकिन महाराज को याद रहता है। उनके मन में था कि कैसे मैं संतुष्ट को लिंक कर नहीं पाया था। तो वैसे जो महात्मा लोग होते हैं बहुत ही पर्टिकुलर होते हैं, एंड दे वांट टू सर्व, समटाइम दे आर नॉट एबल टू सर्व, बट उनके हृदय में सेवा करने की बड़ी लालसा होती है, बहुत ज़्यादा। जिस प्रकार से एक भौतिकवादी व्यक्ति को भोग करने की लालसा होती है। रूप गोस्वामी उदाहरण देते हैं, रूप गोस्वामी उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार से भक्ति ठाकुर भी भजन में लिखते हैं, विषय जे प्रीति बे आछाय आमार सेई मत प्रीति हो चरणे तुम्हार। तो एक भजन में गाता है, प्रभु तब पदार्थ मोर निवेदन, प्रभु तब पद जुगे मोर निवेदन, नाही मांगी देह विद्या धन जन, नाही देह तो भक्ति ठाकुर सुंदर भजन में गा रहे हैं कि भगवान कि जैसी मेरी विषय जो प्रीति आछे एखन अमार, मतलब मेरी जो ऐसी जो प्रीति है विषयों के प्रति, ऐसी प्रीति कैसे आपकी सेवा के प्रति? हम लोग की विषयों के प्रति कैसी प्रीति है बताइए? अद्भुत प्रीति है कि नहीं? कितने लोग विषयों के प्रति प्रीति है? समझ रहे हैं? अद्भुत प्रीति मतलब अनकंडीशनल लव है हमारा, मतलब यू नो वी आर 24 आवर्स रेडी। अनकंडीशनल प्रेम, एकदम जैसे ही मिले हम मौके पे चौका मारने के लिए रेडी, समझ रहे? दैट इज कॉल्ड एज विषय के प्रति प्रीति। बोल रहे विषय के प्रति जो हमारी प्रीति, वैसी प्रीति किसमें आ जाए? भगवान की सेवा। तो और महात्मा लोग की ऐसी प्रीति होती है, दे आर सो ईगर टू सर्व। वो लोग के अंदर इतनी इच्छा होती है सेवा करने की। तो फिर एक बार एक महाराज एक भक्त बताए थे कैसे, ये 50 साल पहले की बात है। तो महाराज कलकत्ता से बहुत बार कंस्ट्रक्शन, उस समय लोटस बिल्डिंग बन रहा था शायद, या लॉन्ग बिल्डिंग बन रहा था, तो कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत सारा सामान लाना पड़ता। तो प्रभुपाद के साथ एक उनके और गुरु भाई थे, वो बता रहे थे सत्यधनवा प्रभु, तो ये प्रभुपाद के फ्रेंड थे, जयप्रदा का महाराज, वो साथ में काम करते गुरु भाई थे, दोनों की उम्र सेम थी। कभी कभी कलकत्ता से माल लाया करते थे, सामान रॉड ये सब, कभी कभी लोकल मार्केट से ले आते थे, उतना दूर से होना संभव नहीं था, तो छोटा मोटा चाहिए था। तो बहुत बार उनको रोज़ सुबह जाना पड़ता था परचेजिंग के लिए, जैसे इधर लोग जाते हैं परचेजिंग के लिए सब्जी, ये सब हम लोग वैसे ही वो क्या चीज़ के लिए जाते थे, कुछ परचेजिंग के लिए कृष्णनगर। तो सुबह ही निकलना पड़ता था, बिकॉज सुबह जैसे तो 6-7 बजे निकल जाते, तो ब्रेकफास्ट का समय नहीं मिलता। जब 6-6:30 बजे निकल गए तो अब
तो सुबह जब 9, साढ़े 9, 10 बज जाता तो भूख लग जाता था। तो वो थे और सतधन बापू थे और एक ड्राइवर थे, वो भी डिवोटी थे, रास बिहारी प्रभु। तो 3 लोग थे। तो महाराज क्या करते थे, महाराज लीडर थे, तो फिर महाराज क्या करते, तीनों फ्रेंड हो गए, इक्वल थे, 50 साल पहले की बात। तो महाराज क्या करते थे, सबको कुछ ना कुछ है ही खाने के लिए, तो 250 ग्राम चूड़ा खरीदते थे, ज़्यादा नहीं। महाराज पैसा कभी बर्बाद नहीं करते। तो 250 ग्राम चूड़ा खरीदेंगे और फिर कृष्णनगर में जो सबसे सस्ता दुकान था, सबसे पुराना मिठाई का दुकान था, समझ रहे हो, उसमें जाके क्या खरीदेंगे, वो 3 संदेश लेते थे। 3 लोग हैं तो कितना संदेश, 1, 2, 3, तो 3 संदेश। और फिर 150 या 200, 250 ग्राम मिष्टी दही, समझ रहे हैं, मिष्टी दही। उसके बाद पानी कहाँ से लाएं, तो बिस्लेरी का बोतल नहीं खरीदते थे, बगल में जो स्कूल देखते थे, स्कूल के अंदर चापाकल रहता था, उसमें पहुँच जाते थे और उसमें चीड़ा भिगो लेते थे। ऐसा नहीं कि पैसा खर्चा कर दे पानी खरीदने में। और चापाकल का पानी स्कूल का बच्चा पीता है तो ड्रिंकेबल होता है, तो उसी को खरीद के उसमें क्या करते, चावल को, पोहा को भिगो देते थे और उसमें फिर संदेश मिला देते थे और मिष्टी दही और थोड़ा फल। अब फिर क्या करते थे, वो दुकानदार को बोलते, देखिए हम आपसे मिष्टी दही लिए, हम लोग 3 लोग हैं, 1 लोग कैसे खाएंगे, तो आप 3 तो हांडी दे दीजिए फ्री में। वो 1 देता था, वो बोलते थे हमको हांडी फ्री में चाहिए। वो बेचारा भी 3 तो हांडी उसको फ्री में देना। तो फिर उसके बाद वो बना उन्हें 3 हांडी में डाल के बोलो, और बोलते उसके बाद फिर दिन भर कुछ नहीं, फिर रात को जब पहुँचते तभी कुछ मिलेगा। तो इस प्रकार से महाराज पैसा एक भी बर्बाद नहीं करेंगे। और महाराज उनको एक बार बोले, देखो, अपने फ्रेंड थे, बोले मेरा जो बुद्धि है ना, माई माइंड, माई ब्रेन इज लाइक टेलीस्कोप, मेरा टेलीस्कोपिक ब्रेन है। मतलब जो भी चीज़ देखता हूँ तो मैं एकदम उसको पूरा रिसर्च करने लगता हूँ। तो इतना ज़्यादा रिसर्च करते थे कि एक बार कलकत्ता में उन लोग को एक लॉक खरीदना था, ताला चाबी। तो चांदनी चौक में वो लोग खड़े थे, तो महाराज जितना दुकान था सब सर्च मार दी। वहाँ पर 100-200 दुकान था। 2 घंटा तक सब दुकान में सब तरह का ताला चाबी देखने के बाद एक तो ताला चाबी खरीद। एक ताला चाबी खरीदने के लिए 2 घंटा पूरा एकदम रिसर्च। तो पॉइंट इज कि महाराज एकदम जो भी चीज़ करते एकदम मेटिकुलस, उसमें पूरा एकदम अपने आप को सौंप कर कि भगवान के लिए करना है तो अच्छे से। तो 2 घंटा उनको केवल एक क्या खरीदने में लगा, तो ये चीज़ बहुत ही, एक शुद्ध भक्त के अंदर एक क्वालिटी होती है, वो जो भी चीज़ करता है भगवान के लिए एकदम पूरा बढ़िया से करना चाहता है। जन्नवासपु एक बार बताया, जन्नवासपु बताए थे महाराज के बारे में कि एक बार महाराज शायद उस समय मंदिर बना नहीं था, कुछ नहीं था, तो सब भक्त लोग रहते थे, 4-5 भक्त वहाँ रहते थे उस समय। जन्नवासपु थे, जयप्रकाश महाराज भी थे और शायद 2-4 भक्त होंगे, 6-7 भक्त। तो प्रभुपाद जी कुटीर में रहते थे, भजन कुटीर में। भजन कुटीर देखा है ना आप लोग ने, देखा है? और उसी के बगल में भक्त लोग भी थे और पीछे में तो किचन में कुकिंग चल रहा है। तो प्रभुपाद जी बैठे, चटाई लगी हुई थी और पीछे से आवाज़ आने लगी। तो क्या आवाज़? मेरे को पूड़ी दो, मेरे को पूड़ी दो, मेरे को दो। तो जयप्रकाश महाराज शायद घी में पूड़ी बनवा रहे थे शायद, समझ रहे हैं, और सब लोग पूड़ी खाने के लिए एकदम तत्पर थे, समझ रहे। तो सब लोग पूड़ी खा रहे थे। तो प्रभुपाद ने देखा ये लोग पूड़ी खा रहा है। तो प्रभुपाद ने बोला कि विदेशी भक्तों के लिए इतना ज़्यादा पूड़ी खाना अच्छा
भक्तों के लिए इतना ज़्यादा पूड़ी खाना, घी का पूड़ी सब डाइजेस्ट नहीं होगा, आप लोग खाइए मजा। प्रभुपाद ने बोला, फिर भी वो लोग गिव मी, मेरे को दो, मेरे को दो। फिर आवाज़ आया, फिर प्रभुपाद बोले, हे 2 से ज़्यादा नहीं। फिर थोड़ा देर बाद आवाज़ आया, मेरे को दो, मेरे को दो। तो प्रभुपाद पीछे पूछे, 3 से ज़्यादा नहीं। उसके बाद फिर भी आवाज़ आया था, तो प्रभुपाद जी खड़े होकर उधर चले गए, चटाई के पीछे से बोलता उधर चले गए। और जयप्रदा महाराज शायद कुकिंग कर रहे थे, सबको खिलाए थे, जो भी। बोले सन्यासी के लिए उचित नहीं है, सन्यासी के लिए शायद महाराज खा रहे थे क्या कुकिंग कर रहे थे जन्माष्टमी में। बोले महाराज उनको बोले सन्यासी के लिए अच्छा नहीं कि इतना घी में खाया जाए वो। तो जो भी है, तो आई थिंक महाराज वॉज सर्विंग डिवोटीज, जो भी हो। तो हम देख सकते हैं महाराज का बहुत ही अद्भुत उत्साह रहता है भक्तों को सेवा करने का। और प्रभुपाद जी भी उनसे इतना प्रेम करते थे, डायरेक्ट डांट देते थे। तो बहुत बार गलती किसी और डिवोटी से होता था और डांट, जब मतलब एक बार एक डिवोटी बताए थे कि प्रभुपाद ने कुछ बोला करने के लिए, प्रभुपाद ने उनको बोला था, मतलब उस डिवोटी को, समझे, वो प्रभुपाद डिसाइपल बताए थे 2-3 साल पहले ऑफरिंग में, कि प्रभुपाद ने उनको बोला था कुछ करने के लिए, वो कर नहीं पाए। प्रभुपाद ने बोला था उनको कि ये क्लीन कर देना, वो किए नहीं। और प्रभुपाद आए और तो प्रभुपाद चिल्लाने लगे, कौन है यहाँ पर, ये वो। तो डिवोटी भी आ गया और महाराज भी आ गए, जब उस समय महाराज नहीं थे। और महाराज प्रभुपाद जी सबसे ज़्यादा डोज किसको दिए, बार जब महाराज को डोज दी जाए, और उसको पता ही गलती मेरा है, और डोज किसको मिल रहा है, समझे, किसको मिला है डोज। और बोला महाराज ने एक बार भी नहीं बोला कि प्रभुपाद जी आपने मेरे को नहीं बोला था, आपने मेरे को नहीं बोला था, उसको बोला था, उसको बोली। जबकि महाराज को भी पता है कि वो सेवा किसी और को मिला था, मतलब उनको पता ही था कि उनको, आप समझ रहे पॉइंट, महाराज को पता भी नहीं था कि किसी और को सेवा दी गई। प्रभुपाद उनको तुम यहाँ पर क्लीन को नहीं रखा था, ये वो एकदम। और महाराज एक बात भी नहीं बोले। फिर अगले दिन से महाराज मेक श्योर चीज़ सही। तो महाराज के अंदर एक गुण है, मतलब बोल भी सकते थे कि प्रभुपाद जी, गुरु जी थोड़ा रुकिए, सुनिए मेरा ही बात सुनिए, आप हमको नहीं बोले थे, आप थोड़ा बूढ़े हो गए हैं, आपका याददाश्त थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, समझ रहे, और आप थोड़ा सा समझ रहे। तो एंड लाइक दिस मेनी टाइम्स वुड हैपन। 5 साल पहले मेरे को एक प्रोफेसर अपना बताया था अपने दोस्त में बोल कि मैनी टाइम आई वुड कमिट द मिस्टेक एंड पूरा चेस्टाइजमेंट किसको मिलेगा, एंड महाराज विल नॉट से एनी वर्ड, विल हियर एंड जो इम्प्रूव करना है करते रहे। एंड वो इसीलिए वो क्या बन गए, तो बताया था कि इसलिए वो महाराज बन गए, मैं वहीं का वही, वो ड्यूटी पे एडवांस हो गए। बट पॉइंट है महाराज हैड सच कमिटमेंट टू सर्व इन द मिशन ऑफ, उनका ऐसा कमिटमेंट है सब। और कलकत्ता रथ यात्रा में तो महाराज 2017 में भी हम लोग जब 16 या 17, 18, 19 जब भी, तो महाराज को डॉक्टर ने बोल दिया, उनको रथ यात्रा में आने का बहुत इच्छा था और पता नहीं चला था आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे। 2019 या 20 का बार, तो डॉक्टर दिल्ली में थे शायद महाराज उस समय हॉस्पिटल में, और डॉक्टर ने बोला कि महाराज बार बार महाराज जिद करते हमको जाना है जाना है। तो डॉक्टर ने बोला आप जा सकते हैं लेकिन आप बचेंगे नहीं, जीवित नहीं रहेंगे। डॉक्टर ने क्या बोला, आप जा सकते हैं लेकिन आप यू विल नॉट सर्वाइव। महाराज बोले आई डोंट वांट टू सर्वाइव, आई वांट टू गो। समझ रहे, तो महाराज फाइनली आ गए, सर्वाइव भी किया और प्रचार भी। और महाराज मतलब प्लीज उनको को मतलब नहीं, उनको बस मतलब हमको कृष्ण का सेवा। तो इसीलिए एंड महाराज को पता है किसको कैसे इंकरेज करना है, ही नोज हाउ टू इंकरेज पीपल।
व्यास पूजा अपना एड्रेस में भी बताए थे। एक ऐसे शंकराचार्य जब आए तो उन्होंने बताया कि किसी को भी मुक्ति प्राप्त करनी है तो उसको संन्यास लेना पड़ेगा। घर गृहस्थी में रह के ऐसे ही भक्ति भी नहीं होती और मतलब भगवान को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। और ये ऑलमोस्ट फैक्ट है, बहुत शास्त्रों में दिया है कि इफ़ यू वांट टू बिकम, आपको अगर मुक्ति चाहिए, एडवांस करना है तो आप आसक्तियों से बाहर निकलिए, नहीं तो कैसे एडवांस करें। समझ रहे हैं? तो शंकराचार्य ने बोला कि कैसे आपको अगर भक्ति चालू, अपने मुक्ति का मार्ग चालू भी करना है तो सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने बोला आपको संन्यास लेने का आवश्यकता, आप घर में रहिए या संन्यास लीजिए, जहाँ पर भी रहिए आप भजन कीजिए। गृह थाको वने थाको सदा हरि। उसके कारण आज लाखों लोग भक्त। तो महाराज भी बहुत इंकरेज करते हैं, ऐसा नहीं कि कोई शादी भी करे कोई बात नहीं, वहाँ पर भी आप भक्ति करो। यानी पर्सनली मैनी टाइम विजिट्स देम, हेल्प्स देम एंड इज अवेलेबल। तो महाराज का बहुत अच्छा गुण है। और कितना उनका तत्परता है भगवान की सेवा में, और बहुत स्ट्रिक्ट भी है। मतलब महाराज इज वेरी स्ट्रिक्ट इन इस कृष्णा कॉन्स। इतना उनको कोविड में भी अपना माला वाला से कभी कॉम्प्रोमाइज़। मेरे एक फ्रेंड है, वो महाराज का सेवा करते थे महाधाम को, तो बताए थे कि रात भर वो उनका नाइट ड्यूटी में कभी कभी 3 शिफ्ट में ड्यूटी रहता है महाराज का सेवा का, मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट, नाइट शिफ्ट। तो इनका एक बार नाइट को शिफ्ट था, नाइट में भी आवर्स रहता है 2 घंटा तो ऐसे कुछ। तो मेरे जो फ्रेंड थे इनका नाइट शिफ्ट था, तो बताए थे महाराज को उन्होंने देखा कि महाराज के रूम में आवाज़ नहीं आ, जैसे कभी भी आवाज़ आएगा तो क्लिकर का आवाज़ आएगा। अगर कुछ मूवमेंट हो रहा है रूम में तो क्या आवाज़ आएगा। इसका मतलब अगर महाराज अवेक है तो बताए थे कि एज लॉन्ग एज महाराज अवेक ही व्हाट ही डज ही चैंटिंग। अवेक है मतलब आवाज़ आए, मतलब महाराज जप करें। सो नॉट इवन, तो हम लोग गुण सुनते हैं प्योर डिवोटी का, कीर्तनिया सदा हरि, हम देख सकते हैं। महान वैष्णव होते हैं, वो कंटिन्यूस हमेशा क्या करते रहते हैं, उनके मुख से हरिनाम। सो महाराज ऑलवेज चैंटिंग हरे कृष्ण। किसी को ब्लेसिंग भी देता, हम लोग, मेरे मन में क्वेश्चन था, महाराज जब रथयात्रा में आते थे आशीर्वाद देते थे तो 2-3 सेकंड के लिए छड़ी को पकड़ के रखते। तो बाद में पता चला कि महाराज जब छड़ी को ऐसे आसे हो तो एक मंत्र बोलते हरि हरि हरे राम, फिर दूसरे मतलब जितना लोग भी आता है उसको एक एक, उनको सुबह ऑफिशियल टाइम नहीं मिलता जपा करने का, तो दिन में कहीं भी कोई मिलेगा। और उनका शुरू में 2-3 साल बहुत ज़्यादा हेल्थ ख़राब हो गया 2008 से, तो उस समय तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब था, तो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। तो मेकअप करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक्स्ट्रा मतलब पूरा उसका रिपोर्ट बहुत देर से वहाँ पर वो कैसे महाराज वेरी कॉन्शियस अबाउट। अब उनको जब करने क्या है तो भगवत नाम चल, फिर भी वो एंड ही डज मोर देन 16 राउंड इवन इन कोविड टाइम। वेरी, वो हमेशा एकदम भगवान का नाम लेते रहते। और इतना सुंदर सेवा करते हैं। तो एक बार हमें बताए थे भक्त, मेरे फ्रेंड चारों को तो बताए थे कैसे कि महाराज श्री एक बार उनको सेवा दिया जाता था तो विदेशी लोग को देख के लोग वो चीटिंग कराया जाता। पहले मायापुर में मोस्टली विदेशी भक्त लोग थे। पहले इस्कॉन के शुरू में 10-15 साल में ज़्यादातर कौन भक्त थे, विदेशी भक्त। समझ रहे हैं? तो विदेशी भक्त जो हैं ये कभी कभी इनका लाइफस्टाइल ही ज़्यादा और लैविश होता है, और वो लोग बिना बिस्लेरी के पानी पियेंगे तो सच में बीमार हो जाते हैं। समझ रहे? बिना मैट्रेस के सोएंगे तो सच में उनको नींद नहीं आएगा। मतलब उनका नेचुरल नीड है, मतलब हम लोग के लिए वो समझ नहीं सकते, लेकिन उनके लिए वो नेचुरल है। समझ रहे? इसलिए समझ में आता है मेरे को प्रभुपाद क्यों बोले कि हमको गेस्ट हाउस बनाना चाहिए, बनाया प्रभुपाद। हम लोग ऐसे जगह में रख दिया तो बेचारे लोग भाग जाएंगे।
पर्सनली देख रहे थे अच्छा गेस्ट हाउस बने, क्योंकि वैसे लोग कैसे रहेंगे। तो महाराज श्री भी विदेशी शरीर में, लेकिन उनका ऐसा डेडिकेशन है भगवान के प्रति। तो कभी कभी वो सामान लेके आते हैं दूर से, और ट्रक वाला लोग क्या करता था, ये लोग दिखता था लूटो, ये लोग तो विदेशी लोग खूब पैसा होगा ये लोग पास। इंडिया में विदेशी लोग को देख के लोग क्या सोचता है कि खूब पैसा होगा। हम लोग भी जब छोटे बच्चे, विदेशी मतलब, और विदेशी लोग तो पैसा लेके आता है, उनके पास पैसा होता भी है। जैसे 1 रुपया उसके पास भी 1 रुपया, $1 हमारे पास भी, उसका 60 रुपया। हाँ, तो सोचता है कि विदेशी लोग आया, अगर ये लोग $1000 भी लेके आया तो अपना तो हो जाएगा काम। तो लोग सामान का रेट ज़्यादा करके लेते हैं, समझ रहे हैं। तो या चोरी भी कर लेगा, ये विदेशी लोग, ये लोग को तो हमारा खुद का एरिया है, समझ रहे हैं। जैसे जिसका जो एरिया होता है उसमें, जैसे बहुत बार कोई एरिया से आप जाएंगे, जानबूझ के मुर्गी छोड़ देगा, समझ रहे। और जानबूझ के आपको गाड़ी अगर थोड़ा सा भी टच कर गया ना, 20,000 रुपया निकाल, 10,000 रुपया निकाल, मतलब समझ रहे। और उसका एरिया आप कुछ नहीं कर सकते, समझ रहे। तो अब देखता है ये लोग विदेशी लोग हैं, झगड़ा करेंगे तो ये लोग, हम लोग ही जीतेंगे। तो ये लोग क्या करता है, बहुत ट्रक ड्राइवर लोग क्या करता था, बहुत चोरी करता था। दुकानदार वाला भी ज़्यादा लेना चाहेगा, फिर ट्रक वाला भी ज़्यादा लेना, सब लोग ज़्यादा लेना चाहेंगे और सोचेगा झगड़ा करके हरा देंगे। तो कुछ ट्रक वाला लोग क्या करता था, सामान मान लीजिए 1000 रॉड भेजा, तो क्या करेगा, 200-300 रॉड अपना एरिया में गांव तरफ गिरा देगा, समझ रहे हैं। और पहुँचेगा मान लो 700 रॉड पहुँचा, तो फिर काउंट करेगा, काउंट करने में 700 है, 300, हमको क्या पता, हम क्या करें, समझ रहे हैं। हमको जो दिया लिया, और उधर दुकान वाला से फ़ोन करे पूछो, बोला हम तो 1000 दिए, तो बोले हमको क्या पता, रास्ता में कहीं गिर गया होगा, कोई ले लिया, जैम है हम लोग। अब कभी कभी एरिया आने में 7-8 दिन लगता है, कहीं से आप सामान मंगाए ट्रक से तो 4-5 दिन लगेगा उसको आने में। अब रात में कहीं सोया, बोला हम क्या करें, कोई निकाल लिया। निकाला क्या, वो खुदे डाल के आया है, मतलब कहीं पर। तो महाराज क्या कहते हैं, पर्सनली जाते हैं ट्रक में, जो होगा, मतलब रॉड आ रहा है तो मालूम। तो फिर भी लोग पर्सनली भी लोग चोरी करवाया था, अपना आदमी को रख के, से ट्रेन में चोरी होता है ना, कहीं पर रुकता है वहाँ पर चोर घुसता है, सब उड़ा देता है। तो पता नहीं लोग चोरी करवा देता था। तो महाराज क्या किए, अब देखो भगवान का चोरी नहीं है। तो जाड़े का समय था, जाड़े में रॉड जो होता है ना, एकदम बर्फ़ हो जाता है। जो रड होता है ना, छड़, उसको आप छुएंगे तो एकदम टेम्परेचर 0 डिग्री पकड़ता है, मतलब जितना टेम्परेचर उतना, और वो ठंडा होकर फिर गर्म भी नहीं होता, बहुत देर तक ठंडा रहे। तो महाराज उस पर सो के आते थे, समझ रहे। ऐसे इधर एक ट्रक का हाथ, उनका शरीर तो एकदम हेल्दी है, इधर एक हाथ, इधर एक हाथ, कि बेटा अगर एक भी रॉड किसी को चाहिए तो हमारा शरीर काटे के लेगा, नहीं तो रॉड तो नहीं मिलेगा, समझ रहे। इफ़ यू वांट टू टेक 1 रॉड ऑल्सो, पहले मेरा शरीर काटना पड़ेगा, फिर तुमको रॉड। तो भगवान का एक पैसा लेके, तो ऐसा भगवान के प्रति कमिटमेंट, शायद उसके ऊपर प्लास्टिक बिछा, जो भी हो, लेकिन फिर भी ऐसा कमिटमेंट, मतलब जाड़े में कौन ट्रक के ऊपर आना चाहे, समझ रहे हैं। हमारे रूम में तो कभी कभी इतना छोटा छेदा हो जाता है, तब नानी याद आया। और कूल टेम्परेचर से आना, एंड ट्रैवलिंग इज़ वेरी एग्जॉस्टिव, ट्रैवल बॉडी को एग्जॉस्ट कर। जैसे मायापुर गया, आया, 12-13 घंटा ट्रैवल हो गया, मेरा बॉडी पूरा एकदम कोलैप्स कर गया। ट्रैवलिंग में सोया नहीं, बिकॉज आते समय रात भर हम लोग कीर्तन किए, आज का व्यास पूजा था, रात भर कीर्तन, तो फिर आके मेरा बॉडी पूरा कोलैप्स कर गया। मेरे को काशी को 64 माला भी करना था, माला करने के लिए मैं आया तो मैं बॉडी काम ही नहीं कर रहा। 1-2 माला के बाद इतना ज़ोर से मेरा बॉडी पेन हो रहा है, बॉडी काम ही नहीं कर रहा है।
जब माला जप करके थोड़ा सा हरिनाम इज एब्सोल्यूट, नाम चिंतामणि कृष्ण, नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा, 2 मालाएं खुश हो गया कि बेटा नाम नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा, लेकिन तुम भी नॉन डिफरेंट हो जाएगा माया सर, तुम्हें एग्जिस्ट नहीं करेगा। सर दुख रहा, ये दुख रहा, तो और परसों भी मैं ज़्यादा कुछ खाया नहीं, रात को मैं सुबह खाऊंगा तो फिर नींद आएगा। तो कल फिर मेरे को ब्रेकफास्ट में खाना पड़ा। यूजुअली मैं 64 माला करके ही खाता हूँ यूजुअली, लेकिन मेरा पूरा जान निकल गया। फिर मैं सो गया जाके। जब मेरे से तो आज 64 माला करेंगे कहीं, जो हालत शरीर का बुरा हो रखा है, इसमें लग रहा नहीं कि अब 9:30 बजे तो पहले तो मैं माला चालू किया हूँ। मैं 9:30 तक माला यूजुअली हो जाता है सुबह। रात को 12 साढ़े 12 उठ के मैं माला सुबह 9 साढ़े 10 बजे तक मैं कम, और आज मेरा चालू हो रहा है। कल 9:30 बजे के आसपास मैं मालू चालू हो रहा है। बोलो होगा कहीं से, और दिन जैसे जैसे बढ़ता है वैसे माला करना रजोगुण बढ़ते जाता है, माला नहीं होता है। तो बोला आज कैसे होगा, और एकदम सर चकरा रहा है। फिर मैं खाना खाया, उसके बाद भी लग रहा है कि यूजुअली मैं टेम्पल में जब करता हूँ, जब तो बैठ के तो नहीं होगा, लेटे के जब करना पड़े। लेट के भी कैसे जब हो, लेटे के तो नींद आएगा, पता ही है। सब शरीर हाथ पाँव काम नहीं कर रहा है। तो देखते हैं जो होगा, जितना होगा करेंगे, और क्या करेंगे। होगा तो नहीं, लेकिन ट्राई टू मारे। तो ऑल्दो आई नो होली नेम इज एब्सोल्यूट, काम करता है लेकिन काम ही नहीं कर रहा है। मतलब मैं होली नेम ले ही नहीं पा रहा हूँ। काम तो करेगा जब लेंगे, लेकिन तो एनी हाउ फिर बोला कि दूसरा एक सॉल्यूशन है कि मैं जब करूँ नहीं करूँ, आसपास भक्त लोग जब करते रहेंगे तो अपना प्यूरिफिकेशन तो होगा। तो फिर मैं डिवोटी को फ़ोन किया कि भाई तो सा मेरे पास आसपास जब कीजिए आप लोग, तो मेरा थोड़ा एंड डिवोटीज़ के जब में इतना सकते कि 2-3 घंटे में फिर मैं ठीक हो गया, समझ रहे। फिर 1-1.5 बजे तक मेरे को नॉर्मल लगने लगा। फिर मैं फिर माला करने लगा, तो फिर मैं स्नान किया, फिर और ठीक होने लगा। तो जो भी है पॉइंट बताया था कि हाँ, एक दिन थोड़ा सा ट्रैवलिंग किए एग्जॉस्टिव वाला, 6 घंटा जाने में लग गया, 6 घंटा आने में लग गया, और बहुत एग्जॉस्टिव था। तो पूरा बॉडी कोलैप्स कर गया, समझ रहे हैं। एंड महाराज इतना ट्रैवलिंग करते हैं अभी भी, इतना कोविड अवस्था में अभी भी वो बहुत सारा उनको 10 दिन में मिनी वर्ल्ड टूर करके आए। तो सुबह एक प्रोग्राम, दोपहर को दूसरा प्रोग्राम, शाम को अलग अलग देशों, मतलब उनको ट्रैवल करना पड़ा। एंड कैन यू इमेजिन बॉडी के लिए ट्रैवल। मेरा तो बॉडी उतना ओल्ड नहीं हुआ, फिर भी मैं देख सकता हूँ कि ट्रैवल एग्जॉस्ट कर देता है, समझ रहे हैं आप। जैसे मैं सुबह 3 बजे गया था, अगले दिन 3 बजे आया, 24 घंटा में बॉडी पूरा उसका साइकिल। वो एक रात भर सो नहीं पाया मैं। हम लोग रात को 10 बजे कीर्तन चालू किए गाड़ी में, तो फिर 3 बजे पहुँच के यहाँ पर बंद किए। लेकिन मैं देखा बॉडी पूरा एकदम साइकिल एकदम ना, महाराज को साइकिल ही नहीं। और बहुत जगह महाराज जाते हैं मंदिरों में, तो अब हर जगह का सिस्टम अलग होता है। कहीं पर ऐसे करने पर नल खुलता है, कहीं पर ऐसे करने से नल खुलता है, कहीं पर दबाने से होता है, कहीं पर ऐसे करने से, कहीं मतलब अब रोज़ नया जगह पे आपको जाना है। तो उनके सर्वेंट बताया था एक बार, कभी कभी क्या होता है ना, महाराज बाथरूम, अभी तो महाराज को सर्वेंट्स लोग नहीं लाते, बट पहले महाराज बाथरूम में जाएंगे कभी कभी, और क्या होगा, कभी कभी इतना गर्म पानी होता है ना, तो हीटर चालू है तो इतना गर्म पानी होता है, मान लो शावर चालू की, अब उनको पता नहीं एग्जैक्टली किधर से गर्म निकलेगा। जिसको यूज़ करते आदत हो जाता है उसको पता होता है ऐसा करो। हम लोग ऐसे शावर, हम लोग को आदत है कि बेटा इस नल से इधर खुलता है, मतलब समझ रहे हैं, जो हमारा नीचे वाला बाथरूम है, वो कोई नया आदमी आएगा तो पक्का उसको समझ में नहीं आएगा क्या काम कर। हम लोग को पता है कि बेटा नीचे वाला तो इधर से नल खोलो तो उधर से गिरेगा पानी, मतलब समझ रहे हैं। यूजुअली जो सामने वाला टैप है उसको खोलने से पानी गिरना चाहिए, हमारा सिस्टम ऐसा नहीं, इधर से खोलो तो इधर से पानी गिरे। और सब लोग हैबिचुएटेड है, वॉइस में जो भी रहता है सबको पता है कि ऐसे ही काम होता है। समझ रहे। प्लस कैसे बंद होता है, कभी कभी ऐसे बंद होता है, कभी कभी पूरा स्विचें बंद करने से बंद हो, मतलब जहाँ आप रहते हैं आपको सिस्टम पता होता है धीरे धीरे। लेकिन सोचिए कोई नया आदमी रोज दिन भर में 3 जगह स्थान चेंज कर रहा है, और हर स्थान कंफर्टेबल नहीं होता, कभी कभी कंफर्टेबल होता है लेकिन आपको पता नहीं फैसे।
तो बहुत बार महाराज जब शावर ऑन करते मतलब पूरा महाराज शरीर जल जाता था, एकदम मारता एकदम, मतलब एकदम पूरा हॉट हो, और एक बार मारेगा ना आपको एकदम जला जाता है। तो प्रीचिंग इज़ नॉट ईजी। महाराज इतना प्रचार किए, कभी कभी कहीं पर बांग्लादेश में प्रचार बताए थे, एक डिवोटी बांग्लादेश में जाते समय प्रचार करना इतना ईजी नहीं है, और कुछ एरियाज में आप जा नहीं सकते, इतना वहाँ पर कीचड़ है, गाड़ी से नहीं जा सकते, तो गाड़ी रोक जाते थे। फिर उसके बाद कहीं कहीं में इतना पानी होता था, यहाँ तक आ जाता था, तो महाराज एक बैग यहाँ पर अपना रख के 2 हाथ ऐसे करके, समझ रहे, इससे नीचे कुछ नहीं रख सकते आप, रखेंगे तो कैन यू इमेजिन, प्रचार करने के लिए 3-3 किलोमीटर ऐसे पैदल जाना पड़ता कि यहाँ पर बैग रखा हुआ है आपका, जैसे मान लो मैं बैग 2 बैग, तो 2 बैग ऐसे, और माला और जो भी है जो रख रहा है इतना के ऊपर, इसके नीचे आपको कुछ रख नहीं सकते सब। And still Maharaj has gone to all places. So इस प्रकार से महाराज ने बहुत बलिदान दिया है इतने प्रचार को फैलाने की। और शुरू में 1980s में खास करके इस्कॉन का बहुत गंदा नाम था, लोग सोचा विदेशी लोग हमको कॉन्कर करेगा, तो एक ठो फैल गया था कि ये इस्कॉन के विदेशी लोग CI हैं, कि काहे के लिए विदेश छोड़ के आएगा इधर, वहाँ इतना कंफर्ट है, वो लोग को तो भक्ति पता नहीं था कि भक्ति से क्या आनंद मिलता है। तो एक बात फैल गया कि जितने भी इस्कॉन के लोग हैं सब क्या हैं, CI का फुल फॉर्म नहीं पता मैं, कुछ तो CI, हाँ, कुछ विदेशी लोग हैं जो यहाँ पर आएंगे और वो लोग क्या करेंगे, आपको जासूस टाइप इंडिया को कॉन्कर करने के लिए। तो ऐसा फैल गया था। बॉम्बे वाला जो जमीन था ना, उसी का मालिक फैला दिया, वो मिस्टर एन। हाँ। तो मिस्टर नायर जो थे उन्होंने बहुत सारे, मतलब बहुत लोग फैलाए होंगे, तो ये भी प्रोपेगेंडा था कि उन लोग के बारे में फैला दिया गया कि ये लोग सब विदेशी लोग हैं, लोग इंडिया को कब्जा करने के लिए आए हैं। सोचो आपके बारे में, मतलब वॉइस के बारे में एक समय फैल गया था, जब हम लोग अनन्या कांड हुआ था कि वॉइस का सब लोग गुंडा है, ये है वो है, सब गलत करता है, ये करता है। तो उस समय रास्ता में चलना बड़ा मुश्किल हो गया, तो सब बदमाश लड़का लोग इधर, ये लोग झगड़ा करता है, ये करता है वो। तो अगर आपके बारे में गलत फैला दिया जाए तो चलना क्या होगा, को आपको घर नहीं दे रहा है। तो माँ लोग शुरू में प्रचार करने जाते तो मेरे को सुनने में 80s में कि लोग टमाटर फेंकता था, लोग अंडा फेंक देता था, मतलब रैगिंग टाइप। बट महाराज कभी डिस्करेज नहीं हुआ। ऑल दिस ईयर्स दे टॉलरेटेड ऑल दिस, और आज हम इस्कॉन का इतना नाम है, आज इस्कॉन का नाम लेने से आपको लोग बुक्स ले लेता है, इस्कॉन का नाम आप इस्कॉन से, ठीक है, तो उसके लिए कितना महाराज जी ने बलिदान दिया। और इसीलिए आप घर घर में, मतलब बंगाल में स्पेशली घर घर में लोग, बिकॉज मोस्टली हर गांव में महाराज गए, हल्दिया में भी आए हैं, बहुत सारे लोग आसपास के घर में भी महाराज गए। आप अगर यहाँ के आसपास पता करोगे, हल्दिया में एटलीस्ट 50-60 घर में महाराज गए होंगे, समझ रहे। एक आदमी था दुर्गा चक में, तो उससे मिलने के लिए गए थे हमारे उधर वृद्धाश्रम से डिवोटीज। तो बोलने लगा कि महाराज मेरा घर में आए थे 20 साल 22 साल पहले, एंड वो उसको अभी भी याद है। एंड उसके कारण जब वो उनको गीता कोर्स का बुक दे तो ले लिया, बोला रजिस्टर कर लिया कि महाराज मेरे घर में आए थे, मतलब वो अभी तक भूल नहीं पा रहे। तो दिस ग्रेट सोल्स लाइफ इज वेरी एक्सेलेंट। तो महाराज वेरी स्ट्रिक्ट इन प्रिंसिपल्स, मतलब वैसे बहुत लूज है दूसरों के साथ, जो बोलेगा दूसरे लोगों को प्लीज़ करते रहते हैं, बट इन पर्सनल लाइफ इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। जैसे एक बार महाराज को प्रसाद के लिए कुछ लेके गया, तो महाराज बोले इसमें दही है, बोले दही है, तो बोला अभी चतुर्मास चालू हो गया, अभी हम नहीं खाएंगे।
बोले महाराज चतुर्मास अभी एकादशी है, 4 दिन बाद चालू हो। बोले नहीं, हम एकादशी से एकादशी करते हैं चतुर्मास। और प्रभुपाद जी एक जगह परपोर्ट में लिखते हैं कि चतुर्मास कैन बी फॉलोड फ्रॉम उत्थान एकादशी, शयन एकादशी टू उत्थान एकादशी, और फ्रॉम पूर्णिमा, तो जो पूर्णिमा आता है 4 दिन बाद से पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा। तो महाराज बोले आई फॉलो एकादशी वाला, इसलिए मैं नहीं खाऊंगा, समझ रहे। तो महाराज एकदम उनका प्रिंसिपल बहुत स्ट्रिक्ट। So and especially in ISKCON, he is a very special personality. He is not limited to ISKCON. He is not limited to his disciples. He is available to all other Guru's disciples. And he is not only limited to ISKCON, वो गौड़िया मठ ये सबको भी जोड़ रहे हैं। उनके भी लोग उनको बहुत मानते हैं। महाराज का इतना सुंदर चरित्र है, सबको इंकरेज करना, ऐसा नहीं कि गौड़िया मत तुम लोग सब बेकार है। ही सीज द एसेंस कि सब लोग इस प्रकार से भगवान के निकट आने का प्रयास करें तो उनको ISKCON के प्रति भी लॉयल है, बट ऐसा नहीं कि दूसरों को क्रिटिसाइज करें। महाराज का एक गुण है, महाराज नेवर क्रिटिसाइज एनीवन। आप कभी महाराज के मुख से किसी की निंदा नहीं सुनी। अगर कोई निंदा करता तो महाराज चुप हो जाता, अगर कोई बोल नहीं सकता। GBC मीटिंग में भी महाराज कभी निंदा नहीं करेंगे। मैक्सिमम वो अगर मान लीजिए कोई ऐसा चीज़ है जो कुछ बोल नहीं सकते तो चुप हो जाते, बट निंदा उनसे होता नहीं। तो जो हम लोग पढ़ते हैं महान वैष्णव के गुण उपदेशामृत में, सब मैच करते हैं, या निंदा करनी भी होती तो उनको अच्छा नहीं लगता। तो एक महा शुद्ध भक्त का एक गुण है क्या कि उनको दोष क्या तो निंदा शून्य, तो उनको दोषों की निंदा एकदम अच्छी नहीं लगती, दोष अच्छा। और हरि कथा के प्रति रुचि, मतलब महाराज हरि नाम के प्रति रुचि, हरि धाम के प्रति रुचि, तो महाराज हमेशा उत्सुक रहते हैं। कोई भी आदमी को देखते हैं महाराज का इच्छा होता है उसको भक्त बना दे। दिन रात उनकी वही चेतना थी। जब उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, पूरा नीडल लगा दिया गया, तो बोल भी नहीं सकते थे। एकदम अस्पताल से जस्ट निकले थे, ऑपरेशन, मतलब ऐसा ऑपरेशन हुआ जिसमें डॉक्टर ने बोला था 50% लीवर चेंज होने वाला था। मतलब डॉक्टर बोला था 50% चांसेस जाएंगे, फिर मतलब जीने के चांस कम ही था। फिर बाहर आया तो एकदम नीडल से लगे हुए थे, यहाँ नीडल, यहाँ नीडल, यहाँ नीडल, मतलब लाइक अ पोटैटो। कुछ बोल भी नहीं पा सकते। कुछ बोलना होता था उस समय उनको तो मतलब जस्ट ये हाथ उनका इतना सा हिल रहा था बस, बाकी एवरीथिंग वाज लाइक कोमा। ना मुंह हिल रहा है, ना आँख हिल रहा है, मतलब ये इतना सा थोड़ा बहुत हिल रहा है। मतलब इतना हिलने के लिए उनको बहुत टाइम लगेगा। तो उनको कुछ चाहिए तो बताने के लिए मुंह हिल नहीं सकता, कुछ हिल नहीं सकता। ये ऐसे रखा भाई, थोड़ा सा हल्का सा हिल। तो महाराज को कुछ समझाने के लिए कुछ चाहिए, वो उसके थ्रू इतना सा जो मूवमेंट है उसके थ्रू, वो जो कोई उनके बगल में वो पैड लाएगा, क्या चाहिए ए टाइप हो जाएगा, मतलब तो उस चेतना में जब उनको बॉडी कुछ काम नहीं करा, हार्डली कैन डू एनीथिंग, उस चेतना में आदमी जो सोचता सो जाओ, कुछ कर ही नहीं सकते, सो जाओ। उस चेतना में महाराज कुछ बोलना चाहते, कुछ समझ नहीं पाए। 10-15 सर्वेंट सेवा करते, जस्ट हॉस्पिटल से मेजर ऑपरेशन के बाद आए, नोबडी अंडरस्टैंड। महाराज चिंतित है क्या बोलना चाहे समझ। तो 20 मिनट उनको कुछ बताने में लगा। फिर उसको जब रीड किया तो क्या बोलना चाह रहे, सेड प्लीज मेक दिस नर्स चैंट हरे कृष्णा। ये जो नर्स है केवल मेरा सेवा कर रही है, लेकिन ये माया में, मैं तो दुखी नहीं हूँ, ये दुखी। वो नर्स सोच रही हो कि महाराज दुखी, तो महाराज सोच रही है ये दुखी, ये हरि नाम क्यों नहीं करेंगे, इसको बोलो हरे कृष्णा बोलेगी। तो इसलिए महात्माओं को समझना इट्स लाइक बियॉन्ड आवर, हमारा भेजा है समझना चाहिए, भेजा फट जाएगा।
भेजा हमारा समझ नहीं सकता है। मतलब यूजुअली हम लोग कष्ट होता है तो लाइक वी डोंट वांट, मतलब वी हैव बिकम मोर सेल्फिश, मोर सेल्फ सेंटर्ड। इतना कष्ट में भी लाइक उनको मतलब चेतना ही अलग। सो ऐसे और भी बहुत सारे गुण हैं। खासकर कभी और बताएंगे फ्यूचर में, लेकिन महाराज श्री से हम प्रार्थना कर सकते हैं। और उनका जो उदाहरण है इस्कॉन में लास्ट, और केवल महाराज श्री नहीं, ऐसा नहीं महाराज श्री, हम और भी जो वैष्णव हैं, सभी वैष्णव में ऐसे गुण होते हैं, समझ रहे? हमारा संग, हमारा फॉर्चून है कि हमको उनका संग मिल रहा है। जैसे गोपाल कृष्ण महाराज, उनके भी अद्भुत गुण, भक्ति चारू महाराज, लोकनाथ स्वामी महाराज, और भी बहुत सारे महाराज हैं। सभी लोग गुणों के राधा गोविंद महाराज, सभी गुणों के सागर हैं। और आप उनके बगल में जाएंगे तो वही कृष्ण के जो गुण हम सुनते हैं, वही हमें क्या होने लगेंगे, फील होने लगेंगे। इसीलिए ऐसे महात्माओं का संग करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए और सेवा करना चाहिए उनकी। और उनकी सेवा क्या करेंगे, उनकी यही सेवा है कि वो लोग तो परम संतुष्ट। एक बार मेरे एक मित्र जो कि गोपाल कृष्ण महाराज के शिष्य हैं, वो छोटे बच्चे थे, ज़्यादा बड़े नहीं, छोटे बचपन से वो, उनके माँ बाप डिवोटी थे तो बचपन से वो महाराज जी के संग में थे। तो एक बार महाराज जी शिष्य ने पूछा, महाराज जी व्हाट विल प्लीज़ यू द मोस्ट? तो हमारे मित्र उस समय जब महाराज जी के बगल में थे, तो महाराज जी ने उत्तर दिया शिष्य को, देखो अगर आप कृष्ण से प्रेम करोगे, कृष्ण के प्रेम रस का आस्वादन करोगे, तब मेरे को सबसे ज़्यादा जीवन में क्या होगा। तो गुरु को सुखी करना मतलब क्या? अगर आप कृष्ण भक्ति अच्छे से करेंगे और कृष्ण के प्रति प्रेम डेवलप कर लेंगे तो गुरु जी सबसे ज़्यादा खुश। गुरु जी को आप पैसा दे के सोचेंगे खुश करेंगे, ठीक पैसा दे सकते हो तो दीजिए, आपके पास पैसा है तो देना चाहिए, लेकिन वो सचमुच का कोई बहुत बड़ा सुख नहीं दे रहे। सबसे बड़ा सुखी गुरु जी तब होते हैं जब वो देखते हैं मेरा शिष्य कृष्ण से प्रेम कर रहा है, वो कृष्ण के नामों में आनंद ले रहा है, कृष्ण की कथा में आनंद ले रहा है। जब वो देखते हैं मेरे भक्त, मेरा जो शिष्य कृष्ण से प्रेमी बन गया है, तो गुरु जी को सबसे ज़्यादा खुशी। तो गुरु को सच में जो सुखी करना है, अगर हमें क्या करना चाहिए, कृष्ण से प्रेम। तो इस्कॉन में बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं। मैंने जैसे एग्जांपल दिया CIA वाला, कैसे आज हम लोग इस्कॉन में बहुत अच्छा से मायापुर जाते हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए महाराज श्री ने कितना कष्ट उठाया। एक एक बिल्डिंग में हम लोग आराम से जाते सो जाते हैं, हाँ कितनी बढ़िया फैसिलिटी है, लेकिन उसके लिए रॉड ला ला के जो बनाया गया है, और अब नए गेस्ट हाउस बनते जा रहे हैं, लेकिन वो जो प्रेरणा है, जो नींव है एंथुसियाज्म की, किसने डाली? महाराज श्री ने, प्रभुपाद जी ने। मतलब तो हमें हमेशा बहुत ही ग्रैटिट्यूड होना चाहिए हमारे हृदय में। जैसे कितना कहते महात्माओं ने कितना कष्ट सहा कि आज हम लोग को इतना जो आनंद मिल रहा है, कितने सारे महात्माओं ने कितना बलिदान दिया। तो प्रभुपाद जी को, जयप्रकाश महाराज को प्रभुपाद जी ने आदेश दिया था कि मैं आपको भगवान का धाम दे रहा हूँ। तो मायापुर की सेवा उन्होंने किसको दी थी? जयप्रकाश महाराज को। और बोला है देते समय, मैं आपको भगवान का धाम दे रहा हूँ। आई एम गिविंग यू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, यू बिल्ड इट, डेवलप इट एंड देन एंजॉय इट। आप इसका निर्माण कीजिए, विकास कीजिए और फिर एंजॉय कीजिए। समझ रहे हैं? हमारे मायापुर धाम 50 साल पहले तो कोई मायापुर जाना भी नहीं चाहता था, इतना सुंदर नहीं था, लेकिन आप आज भी मायापुर जाएंगे देखेंगे इस्कॉन बहुत सुंदर है। और भी जगह मायापुर में, बाकी जगह सुंदर है, लेकिन चिन्मय है, दिव्य है, तो आपको चिन्मय आँख चाहिए देखने की।
आपके पास चिन्मय आँख है तो फिर तो चिंतामणि धाम है। फिर तो आपको वहाँ की जो गंगा की जो रेत है वो आपको वो मतलब स्वर्ण बालू दिखेंगी, चिन्मय बालू दिखेंगी। लेकिन हम लोग उस चेतना में तो है नहीं, समझ रहे हैं। अगर आप चिन्मय कॉन्शियसनेस है तब तो आपको मतलब कोई टॉयलेट भी किया हुआ है तभी आपको मतलब वो स्पिरिचुअली देखेंगे आप वहाँ। ये हम लोग का लेवल पे तो उतना, तो मटेरियल लेवल पे भी उसको ब्यूटीफुल बनाना, समझ रहे हैं। आज लाखों लाखों लोग टूरिस्ट आना चाहते। तो महाराज का बहुत बड़ा बलिदान है, खास करके मेरे जीवन में मेरे को बहुत बड़ा बलिदान है, क्योंकि मेरे को बहुत प्रेरणा मिली। तो मेरे को निजी अपने गुरु महाराज का तो उतना संग मिलता नहीं, और वाणी का मैं रोज़ एक लेक्चर सुनता हूँ, प्रयास करता हूँ, तो संग मिलता है। लेकिन फिर भी गुरु महाराज का पर्सनल उतना संग मिलता नहीं है कि उनके एग्जाम्पल्स को मैं देख सकूँ ज़्यादा। लेकिन तो मैं जब कलकत्ता में था तो महाराज श्री का जब संग किया मैंने जयप्रकाश स्वामी महाराज का, तो मुझे बहुत प्रेरणा मिली। इट्स लाइक वेरी इंस्पायरिंग। और मेरे मन में कुछ डाउट्स थे रिगार्डिंग ऋत्विकिज्म। मेरे को मन में डाउट तो थे नहीं, लेकिन प्रीचिंग करते करते समय बहुत लोग ऐसा वीडियो मेरे को दिखाने, मेरे जूनियर लोग जैसे आप लोगों में ट्रेन कर रहा हूँ, तो एक दो बैच के लड़का लोगों को ऐसा वीडियो दिखाया प्रभु जी, हम बहुत ओपन थे, जो क्वेश्चन है लाओ। तो ऐसा वीडियो ला के दिखाने लगा कि समझ रहे हैं कि ये वीडियो में ये दिया हुआ है इस्कॉन के बारे में, ये वो ऋत्विक लोग का तो मेरे मन में थोड़ा डाउट आने लगा, भाई समझ रहे हैं वो पॉइजन विजन वाला कुछ केस उस मतलब समझ रहे। तो समझ में आया था क्या है भाई, सही है गलत है। तो उनका कहना था, ऋत्विक लोग का फिलॉसफी क्या है कि प्रभुपाद ने 11 लोग को गुरु बनाया था, जीवीसी बनाया था, सब लोग धीरे धीरे करके पतन हो गए। तो उनका फिलॉसफी है कि इस्कॉन में या कोई भी प्रभुपाद के बाद किसी और को गुरु नहीं बनाया जा सकता, बिकॉज सब लोग गुरु का पतन हो गया, इसलिए प्रभुपाद जी गुरु रहेंगे। सब लोग उन्हीं से दीक्षा लेंगे और प्रभुपाद जी गुरु रहेंगे, और कोई गुरु बनने के लायक है नहीं। इसलिए क्योंकि इस्कॉन में जो गुरु बने गए सब लोग का पतन हो गया, और मोटा मोटी हो भी गया। 11-12 लोग जो बने थे उसमें से 9-10 का पतन हो, समझ रहे हैं। तो उनका फिलॉसफी भी बहुत सॉलिड ही लग रहा है फिर, क्योंकि जिनको गुरु बनाया गया, अब बनाया भी गया तो 20-22 साल की उम्र में गुरु बना दिया गया। अब मान लीजिए हमारे नितिन को गुरु बना दिया और उनको पूरा ऑस्ट्रेलिया का रीज़न दे दिया जाए, मलेशिया ऑस्ट्रेलिया पूरा उनके अंदर, और मान लीजिए सब वहाँ पर यंग लड़की लोग भी उनके शिष्य बनती है, समझ, और सब गुरु जी प्रणाम कर रहे हैं, गुरु पूजा कर रहे हैं, तो क्या होगा उसका हरी बोल हो जाएगा, इस पर क्या डाउट है। तो मतलब भोपाल जब गुजरे थे तो जब गुरु बने तो कितना हो, जस्ट 22 ईयर्स हो, समझ रहे हैं। 1978 में उन्होंने 17 अप्रैल के समय सबसे पहला दीक्षा दिया 3 लोग, तो वो केवल 22 साल के हैं और दीक्षा दे रहे हैं। और भी बहुत सारे गुरु, तो बहुत सारे लोग का पतन हो गया, बहुत सारे लोग स्त्री के साथ भाग गए, वो लोग इसको उनका पैसा लेके भाग गए। तो प्रभुपाद के जाने के बाद करीबन ऐसा एकदम, और बहुत सारे लोग गुरु बने तो उनके अंदर अहंकार आ गया, उन्होंने दूसरे लोग को रिस्पेक्ट नहीं दिया, तो बाकी लोग बहुत डिस्टर्ब हो गए कि अरे ये बेटा हमारे सामने तो हिप्पी था, अब हीरो बन रहा है, समझ रहे हैं। तो बहुत कुछ उल्टा पुल्टा होने के कारण मतलब अंदर में पूरा तूफान आ गया, बाहर से तूफान, भौतिक भोगों का तूफान, मतलब तो इसको करीबन 80 से लेकर 2000 तक बहुत ही हैवी स्ट्रगल से गुजरा, और ऑलमोस्ट 10-12 लोग का पतन हो गया। जो भी 12 लोग को बनाया गया था सबका पतन, और नए लोग को बनाया उनका ही पतन होने लगा। तो उनका फिलॉसफी ठीक लगने लगा, और जिनका भी कुछ इशूज़ था इस्कॉन का अथॉरिटीज़ के साथ, वो लोग भी उधर जाके ठीक ही बोलते हैं कि भाई सही नहीं है, सही नहीं। बट मैं देखा कि महाराज एक ऐसे व्यक्ति जिनका कुछ
और भी 1-2 लोग होंगे, बट जिनको कुछ भी कदम, तो महाराज अगर नहीं होते मान लीजिए, तो फिर हो सकता है वो फिलॉसफी प्रोपेगेट और ज़्यादा हो जाता। और वो फिलॉसफी शुरू में अच्छा लग सकता है आप प्रभुपाद शिष्य, लेकिन प्रभुपाद आपको आके उत्तर नहीं देने वाले अनलेस यू आर वेरी एडवांस। प्रभुपाद कैन आंसर इफ यू कम टू a level of almost like very advanced platform where you can connect to Paramatma. When a person is very advanced, he is connected to Paramatma, Prabhupada and other acharyas can reveal to him. But how many people can come to that level? अभी आपको बोला है जो भी करना है आप भगवान से पूछ लो, तो क्या पूछोगे? आप बोलोगे मेरे को भगवान बोले सेंस ग्रेटिफिकेशन करो, और क्या बोलो? आप सिक्का उछालोगे, भगवान बोल रहे हैं, और फिर तो ये सब चलता नहीं है। जैसे एक व्यक्ति को शादी करना था, वो ब्रह्मचारी था न्यू वृंदावन में, वेस्ट वर्जीनिया में, तो उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो बोला कि हम भगवान पे छोड़ते हैं। रात को हमारा इधर एक तो लकड़ी छोड़ने हैं, अगर लकड़ी उस तट की ओर चला गया तो इसका मतलब मेरे को शादी करना है, और इस तट पर आया इसका मतलब नहीं करना है, ब्रह्मचारी रहना। उसने लकड़ी छोड़ दिया और लकड़ी सुबह उधर चली गई, तो उसने प्लान कर लिया हमको शादी। तो महाराज जी बता रहे थे, राजनाथ महाराज जी बताया थे प्रवचन में, कि उसको पता था कि हवा जो उस डायरेक्शन में बह रही, उसको रात को पहले ही पता था कि हवा की डर। तो इसको बोलते हैं मैच फिक्सिंग। क्या बोलते हैं? तो अगर गुरुजी जीवन में नहीं रहे तो सब मैच फिक्सिंग करेगा। इसीलिए if we had the concept of ऋत्विकिज्म in ISKCON, then पूरा शेल्टरलेस हो जाते हम, एंड कोई का किसी पे विश्वास ही नहीं रहेगा, कि सबका तो पतन हो ही जाएगा, काहे के लिए विश्वास। तो महाराज श्री का एग्जाम्पल्स और भी कुछ लोगों का एग्जाम्पल्स, अब तो ISKCON काफ़ी स्टडी हो गया, हम फेथफुली शरण ले सकते हैं, गुरु एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो महाराज जी का एग्जाम्पल्स ने कितने लोग की लाइफ बचाई, ISKCON को गलत फिलॉसफी से बचाया है, अभी बचा रहे हैं। तो हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि ISKCON में हमारे पास जयप्रकाश स्वामी महाराज, एटलीस्ट मैं तो बहुत ही भाग्यशाली फील करता हूँ, वेरी ग्रेटफुल। अब पता नहीं कितना साल महाराज रहेंगे, महाराज तो एक्सटेंड ही कर रहे हैं। उनका 2008 कुंडली में लिखा होता 2008 तक ही उनका लाइफ लाइन था, बट महाराज ने बोला मैं महापू से एक्स्ट्रा टाइम लिया। मैं महापू से क्या लिया हूँ? किसके लिए? अपने लिए, हम लोग के लिए। तो इसीलिए हम लोग का कर्तव्य बनता है। एंड महाराज को सबसे ज़्यादा प्लीज़ क्या करेगा? व्हेन यू प्रीच कृष्णा कॉन्सेप्ट, दैट्स महाराज मोस्ट प्लीज। तो इसीलिए अगर हम लोग महाराज श्री से प्रभावित हैं और रियली में उनको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा गिफ्ट होगा कि हम दूसरों को हरे कृष्णा करवाएं। एंड आई फील दैट विल द मोस्ट प्लीजिंग गिफ्ट टू महाराज श्री। तो आप लोग महाराज जी के व्यास पूजा में कुछ उनको गिफ्ट देना चाहते हैं? कितने लोग की इच्छा है देने की? बोले हरि वो। तो हम लोग को प्रयास करना चाहिए कि हम लोग महाराज श्री प्रभुपाद गुरु परंपरा को एक छोटा सा उपहार दें, कि हम थोड़ा प्रचार करें। ये भी एक बहुत तरह की सेक्रीफाइस है, प्रचार करना बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है, लेकिन हमें रोज़ प्रयास करना चाहिए, आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट, जो भी समय निकाल सके, 2 घंटा, 15, जो भी, कि हम कुछ दूसरों को जाके भगवान के बारे में। एंड आप बहुत ही भाग्यशाली कि आप कॉलेज में, बाकी जगह प्रचार करने के लोग नहीं मिलते। आप कंपनी में काम करते हो, प्रचार नहीं कर सकते ज़्यादा, सुनेगा नहीं सुनेगा, लेकिन हमारे पास पूरा बाजार रेडी है, समझ रहे हैं? कुछ जगह सीनियर होने का ही फ़ायदा है। आप 3rd ईयर में है तो पूरा 1st ईयर 2nd ईयर को आप रैगिंग के जगह आप प्रीचिंग कर सकते। वो लोग रैगिंग करते हैं, हम लोग समझ रहे हैं, हम लोग ड्रैगिंग कर सकते हैं, उसको कृष्ण की ओर ड्रैग करके ले जा सकते, समझ रहे हैं? तो वी ऑल हैव अपॉर्चुनिटी टू सर्व
तो हमें थोड़ा समय निकालना चाहिए। हम 6 घंटा सोते हैं तो आधा घंटा कम करके, कम खा के, मतलब सम टाइम वी शुड गिव टू हेल्प अदर्स टू कम क्लोजर टू कृष्ण। समझ रहे हैं कि हम रोज एटलीस्ट 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जो संभव हो हम प्रीचिंग करें दूसरों के लिए। कुछ अपनी भक्ति तो करनी है, नो डाउट। अपनी भक्ति नहीं करेंगे तो प्रचार कर नहीं पाएंगे, आपका प्रचार उतना स्ट्रांग होगा नहीं। इसलिए अपना अच्छा भजन करना ही है, नो डाउट। और उसके बाद जैसे माँ सुबह में सुन रहा था रामनाथ महाराज का प्रवचन, बताया थे कैसे कि हमें तो जब वहाँ पर गोवर्धन पूजा आती थी तो वो लोग भक्त लोग कोई बोलता नहीं था, लेकिन सब लोग 1 महीना पहले से ही कि भगवान को अर्पित करना क्या करते थे वो लोग, दिन भर अपना काम करके आते थे, फिर रात के समय रात भर जाग करके क्या करते थे, भगवान के लिए भोग बनाते थे। मतलब अपना कॉम्प्रोमाइज़ कुछ नहीं करे। तो मैं नहीं बोला आप लोग सब रात भर जग के प्रचार कीजिए, वो अलाउड नहीं हमारे वॉइस में, लेकिन वी शुड ट्राई टू डू सम सेक्रीफाइस। हम ना पढ़ाई भी करें, जो भी करें सब करते रहें, जॉब करते रहें, लेकिन थोड़ा समय निकाल के हम, क्योंकि इससे बढ़िया मीठा क्या चीज़ होगा कृष्णा कॉन्शियसनेस के। हम लोग तो उतना रस का आस्वादन नहीं कर पा रहे, लेकिन महाराज श्री लोग बोल रहे वो लोग को कृष्ण के प्रेम का रस का आस्वादन हो रहा है। तो मैं भी प्रयास कर रहा हूँ और आप लोग सब भी प्रयास कीजिए। सब लोग रेडी हैं? तो प्रीचिंग केवल मतलब ये नहीं कि सब जाके बताना, मतलब वॉइस क्लीन भी रहना चाहिए। कोई आएगा देखेगा कि हम प्रीचिंग करके लाते हैं लेकिन जगह गंदा रहता है। तो एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ प्रीचिंग। जब महाराज को किस गाड़ी से जा रहे थे कुछ सामान लाने या कुछ, तो एक आदमी गाड़ी ठोक दिया तो गलती उसका था, लेकिन बहुत बार गलती छुपाने के लिए क्या करता है आदमी, और एग्रेसिव हो जाता है, चिल्लाने लगा, गाली देने लगा। तो आदमी आया और गलती छुपाने के लिए क्या किया, आया और एक मुक्का महाराज को मारा जोर से, और महाराज का शरीर खून बहने लगा। समझ रहे? जन्निवास पूरे लीला बताए थे। तो बगल में जो बैठे थे वो बॉडी बिल्डर थे, विदेशी वक्त का बॉडी देखे थे आप, जीवनाथ को आए थे कैसा बॉडी था, समझ रहे? तो वो ऑलरेडी बॉडी बिल्डर था, तो उसको मन किया कि आज यमराज के पास बैक टू, समझ रहे हैं, पेविलियन, तो देने वाला था। महाराज बोल रुको, फ्रेंड थे, मतलब प्लीज़ दिस विल नॉट प्लीज प्रभुपाद जी चाहते हैं हम लोग मायापुर में प्रचार करें, हम लोग मारेंगे तो लोग क्या बोले, अब विदेशी लोग के बोले इंडियन लोग का पिटाई कर रहे हैं। तो ठीक है जो हुआ, हम लोग लेकिन पिटाई करेंगे तो उससे फ़ायदा। तो फिर आसपास के लोग बोलने लगे, वो लोग तो ऑब्जर्व कर रहे थे कि कितना बड़ा साधु है भाई, दिस पर्सन सीम्स लाइक अ साधु। सो मतलब उनका चेतना हमेशा रहता है कैसे हम दूसरों को, कैसे हमारा इस्कॉन मूवमेंट आगे बढ़े, कैसे। तो इसलिए बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है। इसलिए महाराज के विकसित से बताया था कि महाराज जल्दी बोलते नहीं, बहुत सोच के बोलते, सबको प्लीज़ करेगा कि नहीं, क्या नहीं बोले। तो महाराज को बहुत टाइम लगता है बोलने में। तो मैं भी देखा रहता था महाराज क्वेश्चन का आंसर बहुत सोच के बोलते। एंड महाराज वेरी फनी पर्सन ऑल्सो, मतलब ऑल द इज वेरी कृष्णा कौन ऐसा ऐसा आंसर देंगे ना, समझ रहे, तो अद्भुत है। एक वैसे बहुत सारा पास टाइम एक भक्त बताए थे, तो कंक्लूड करेंगे, बहुत हो गया टाइम। कि एक बार महाराज बहुत फनी मूड में रहते करके, तो पूरा बढ़िया टॉयलेट क्लीन करके आया, और फिर उड़ीसा में गए थे एक बार महाराज, तो महाराज टॉयलेट जाए थे, वहाँ उसको बुलाया, वो मतलब वो जाए थे, कैसा तुम क्लीनिंग किया, तो उसका तो पूरा रोंगटा हम काम क्या कह रहे यार, पूरा जान लाया क्लीन किया, फिर भी गाली पड़ रहा है, मतलब समझ रहे। तो समझ में नहीं आया उसको सही किया गलत क्यों, तो पूरा बेचारा उसको तो मतलब समझ में नहीं आया मैं क्या करूँ। अभी महाराज हंसने लगा, समझ रहे। तब महाराज गजब, एक बार एक भक्त महाराज मसाज करने गया, और महाराज का जैसे पाँव छुआ, महाराज जोर से चिल्ला
पाँव तोड़ दिया समझता तो पूरा आश्रम में 15-20 भक्त आ गए, कहा बोले दिस पर्सन इज ब्रोकन माई लेग, समझ रहे, ये मेरा पाँव तोड़ दिया। और उस भक्त में जस्ट टच किया था, वो जैसे ऐसे छुआ था, माँ चिल्ला लिए, सब लोग आ गया, जो छोटा मंदिर था 10-15 लोग था, और सब आ गया और पाँव तोड़ दिया। और सब लोग सोच रहे हैं उसको, एकदम देख के एकदम माँ कुछ नहीं बोले मैं पाँव तोड़ दिया, समझ रहे। और फिर तो उसको तो पता कि छुआ, उसको समझ में नहीं आया, फिर बाद में उसको समझ महाराज मजाक कर रहे, समझ रहे। तो महाराज मेरी एक डिवोटी बताए थे उड़ीसा के, 1998 का बात, मतलब लॉन्ग पार्ट डेज बैक। सो महाराज वेरी जॉली ऑल्सो, मतलब समझ रहे। तो जो भी है, लाइक दैट मेनी स्वीट फास्ट टाइम्स आर देयर एंड वी शुड बी वी शुड and this pastimes of these great souls are like very inspiring. ऐसे ही सब महाराज के पास टाइम, गोपाल कृष्ण महाराज के बारे में सुनेंगे, या भक्ति तीर्थ महाराज के बारे में, भक्ति चारू महाराज, जो भी आदमी कृष्ण भक्ति करता है उसके अंदर सब गुण आ जाते हैं। तो इट्स आवर वेरी ग्रेट फॉर्चून दैट वी हैव विद अस हिज होलिनेस जयप्रकाश स्वामी। श्री जयप्रकाश स्वामी महाराज व्यास पूजा महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की, पिताय गौर प्रेमानंदे।